अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा। टीवी और मैं। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ जो आ रही है एक दिन लेट। नॉर्मली हमारा शो आता है मंडे को 8 बजे, बट आज आ रहा है ट्यूसडे को 8 बजे। असल में ऑफिस में जरा एक मसला हुआ था। कहीं ना कहीं पूरे मुल्क में एक मसला चल रहा है, आप सब जानते हैं। तो हमारे जो एडिटर हैं वो लाहौर में नहीं थे, वो इस्लामाबाद गए थे काम के सिलसिले में, एक जरूरी काम था। तो फौरन जल्दी आने का प्लान था, बट कहीं ना कहीं वो फंस गए वहां पे, और इससे हमारा शो आ रहा है एक दिन लेट। और बड़ी दुख की बात है कि इस्लामाबाद में जो लोग वहां पे आना जाना बिल्कुल बंद है, और पूरा अब एक छोटी सी बात है, जैसे ये हमारा प्रोग्राम था। हर हाँ चीज अब हाँ ये उस हाँ तरह की नहीं था। एक छोटा अब सा मुझे हाँ सिर्फ ये आ रहा है कि किसी की कोई इमरजेंसी हाँ होगी, किसी की शादी, वो सारा कुछ। कितने अब लोग कितनी ये कहानियां। सारा कुछ हर कोई लोग कितना सफर कर रहे हैं। खुदा दा वास्ता इक्को दफा था। मुझे तो ये है कि मैंने सुना था कि कोरोना जो था ना, वो खुदाई आफत नहीं थी, इन्होंने कुछ बड़े मुल्कों ने खुद चीज फेंकी थी। एक बात कहते हैं, बस बात कहते एक हैं ना। कंस्पिरेसी है। हाँ, मेरा अब ये है कि खुदा का वास्ता इस तरह सिसका सिसका के करने से बेहतर है कि अब हमारे पाकिस्तान के पास भी माशाल्लाह माशाल्लाह कि हमारे पास एटमी बम की अम्मा ताकत है। यानी हम इतने पावरफुल जहीन लोग हैं। मैं कहती हूँ हमारे भी जहीन है, तो खुदा का वास्ता कोई गैस कोई कुछ एंटिटी बना अम्मा के जो कोरोना च कीता सानू मार दवो। ये इस तरह सिसक सिसक के मरना, ये कोई जिंदगी है? हर दूसरे दिन कभी नेट का, कभी उस चीज का, कभी उस चीज का। खुद अपने आप से शर्मिंदा है। मेरे बच्चे तो बड़े हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं वो उन बच्चों के सवालों का क्या जवाब देते होंगे कि ये मुल्क क्या है। हम अपने पाकिस्तान का जब बताते हैं, उनमें जज्बा पैदा करते हैं। कई बच्चे जो आर्मी में जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए ये करें वो करें। अब हम बच्चों को किस तरह इस चीज पे करें, पाकिस्तान की क्या मिसाल दें? अब बच्चे अब जूतियां रह गई हैं। वो एहतराम है जो बच्चे मान रहे कि पाकिस्तान पाकिस्तान क्या है। पाकिस्तान में बिजली पानी हर गैस चीज का। नेट। अब बजाय इस चीज के कायद आजम जी ने किस तरह पाकिस्तान लिया, पाकिस्तान कहां पे जाता। इतने अफसोस, इतने दुख की बात है कि बजाय तरक्की के, अल्लाह हम बूढ़े आज चंद दिन के मेहमान, हमने मर जाना है। हमने इतना अच्छा वक्त देखा हुआ है। अब बजाय जिस तरह फोन पे अमेरिका पे लाइव कॉलें होती हैं, इतनी तरक्की दुनिया में हो गई है। हमारा पाकिस्तान इतनी जिल्लतों में कैसे घिर गया? सुई गैस एक जरूरी चीज, बिजली एक जरूरी चीज, पानी एक जरूरी नेट वाली जो चीज, बात हर है, चीज एक जरूरी चीज है। नहीं, नेट उसके बाद आती है। यानी हर एक जो जरूरत अब की चीज नेट है। का मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, इतने लोगों के कारोबार है, वो एग्जैक्ट अमाउंट में दिमाग में नहीं आ रही। इतने पता नहीं कितने लॉस होता है जब नेट ये बंद करते हैं। हमें बहुत काम हो रहा है, हमारे मुल्क के बहुत जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं बाहर की, बहुत कुछ हो रहा है, और सारा काम रुक जाता है, फंस अब मैं जाता है। पूछना चाहती हूँ जो भी पाकिस्तान के करता धरता हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ अब हमारे पाकिस्तान की इमेज दुनिया में क्या जा रही है? पाकिस्तान का रुपया आ गई, कुछ नहीं रह गया। पाकिस्तान रुपये की कोई वैल्यू नहीं रही। अब बाहर की चीजों का कंपैरिजन पाकिस्तान के रुपये से करते हैं, कख नहीं रह गया। ऊपर से जो मुल्क के हालात हैं, अब हमने यही सुना था कि जब ना मार्शल, हम कहते थे हला मार्शल में मुल्क में सुकून होता है सारा कुछ। अब्बा ने कहा था जब मार्शल लगता है तो बच्चों मुल्क कमजोर होता है। बाहर के लोग जो होते हैं फिर आपके साथ नहीं करते कि इनके अपने मुल्क में। अब मैं कहना चाहती हूँ जो हमारे मुल्क के हालात हैं, हर दूसरे दिन ये वाली चीज हुई होती है। अब जो दूसरी दुनिया वाले हमारे साथ किस तरह कारोबार करेंगे, हम कैसे? वो तो बात है, वो तो बाहर कहती है कि पाकिस्तान में नेट की बात। अब मैं फिर से करूँ कि इस चीज की भी सर्टेनिटी नहीं है कि नेट भी चलना है कि नहीं, आपका काम ही होना है कि नहीं होना। आना तो दूर की बात है ना, वो चीज ही नहीं है। जो लोग अपने ईमेल अब काम शाम। पाकिस्तान का, अल्लाह मेरी तौबा, मेरे मुंह में सारे जमाने के खाक इस नहज पे जा रहा है। वो जो पुराना जमाना था चिराग जला के मट्टी के घर, मतलब अल्लाह माफ करी, जो सारी पोजीशन सारी हर चीज आ रही है। हर चीज में इस तरह हम मैं तो नीचे चाहता हूं, गिरते। अब कहीं ना कहीं इस तरह काश हो सके जिस तरह दुनिया भर में दिखा रहे हैं। आदम, सॉरी वो जो है आदम है, और सारे जो हैं नवाब हैं, इस तरह किसी तरीके से पीटीआई, पीएमएलएन, पीपीपी सब लोग एक टेबल में बैठ के इस बात को एड्रेस करें। हमारे मसले लड़ाइयां बाद में, पहले मुल्क को देखें, मुल्क ऐसे फुस गिर रहा है, इसको तो सवारें ताकि अवाम को भी कुछ उम्मीद मिले, कुछ लगे कि हाँ अपनी लड़ाइयां चल रही हैं, अपनी इस चीज में मुल्क जो है ना सारा ये अपनी ईगो है, अपनी जंगे, अपना सब कुछ।
किसी में इंसानियत नहीं है, किसी में इस चीज़ का नहीं है कि इस मुल्क के लिए सोच ले, जो हमारे बच्चे हैं खुदा का वास्ता उनके मुस्तकबिल के अब लिए। इस्लामाबाद पता पूरे का पूरा A to Z बंद है, स्कूल, अस्पताल, जितने वो चल तो रहे उस हिसाब से, एज के जो होटल सब कुछ वहां में आना जाना हर चीज वहां बंद है। कितना नुकसान वो भी हो रहा होगा, और ये कब तक चलना पता भी नहीं है। अब कश्मीर का सुनती थी ना तो मैं लरसती थी, मैं कहती थी खाइला कश्मीर के लोग किस तरह वहाँ पे बेचारे सरवाइव कर रहे हैं, किस तरह वहाँ पे रह रहे हैं कि सारा इतना सारा कुछ वो चीज़ बांध ये वो सारा कुछ। अब वही अल्लाह मेरे मुंह में ख्वाब, वही सूरत हाल अब पाकिस्तान में भी होती जा रही है। अब लग रहा है कि पता नहीं, मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रही कि क्या होगा पाकिस्तान का। बहुत अनसर्टेनिटी है, बहुत मियां। ज्यादा। और क्योंकि वो ना वो बहुत बढ़ता जा रहा है ना, ये देम अस बहुत होते जा रहा है ना, कि तुम इधर इधर फैमिली फंक्शन लड़ाइयाँ होने लग गई हैं, और लड़ाइयाँ किस नहज तक जा रही हैं। एट द एंड ऑफ द डे हर कोई पाकिस्तान की बेहतरी चाहता है, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई एम होपिंग फॉर, कि उम्मीद लगा रहा हूँ कि सबके दिमाग में पाकिस्तान वन पर है। तो ये कुछ सब हो सके इसलिए सब लोग मिल बैठ के इसको करें कि बाकी मसले बाद में देखेंगे, पहले हम ये देखें हम जो बिल्कुल गिरते जा रहे हैं हर तरह से, इसको जरा समेटें। खैर इसी जज्बाती और इमोशनल नोट पे आई थिंक हम शो स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेकर आते हैं और फिर शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल नादान के साथ, जो इस हफ्ते एंड हो गया। तो नादान का एंड कैसे रहा? नादान का एंड अच्छा रहा बुरा रहा वो एक तरफ रह गया। सर मुझे आपसे एक बहुत अहम सवाल पूछना है, ये ड्रामा बना था किस मौजू को लेके? एंड हो गया है क्या? वेरी गुड क्वेश्चन। पीर सुभान क्या अच्छे पीर थे या वो गलत पीर थे? वो राइटर से तो नहीं, सर मुझे आप जवाब दें। उन्होंने एंड पे दिखा दिया कि सारा गन करता था तैयब। Oh no! एक तैयब इतनी पसली थी कि पूरे इतने बड़े पीर का सारे ड्रग्स पूरे मोहल्ले को आइस पे लगा दिया, जो मुझे बहुत ऑफ लगी बात। अच्छा ते जेडे पीर सुभान सी कहंदे सी हस्पताल नहीं जाना, हाँ। वो भी गंदे सी। वही कह रहे, वो सारे सवाल पीर सुभान हस्पताल नहीं जाने देते थे। अब ये कहती है मेन यही हम खुश हुए थे कि ये इतना मुआशरे में गंद है, जो नकली पीर होते हैं मुझे सख्त नफरत है उनसे। है नहीं खुश हुई कि नहीं बड़ा चुका एंड तक, ये तो मैं बताया नहीं। पीर सुभान की एंड तक जो इज्जत थी मुआशरे में वो वही है। ओदे जेड़े जियाले सी कि ओदे वास्ते मर जावांगे वैसे के वैसे वे, तो पीर सुभान भी माता ना क्लियर किया कि पीर सुभान अच्छा था कि गलत था। मेरा भी एग्जैक्टली ये सवाल था कि इसका मेन थीम क्या था। फेक पीर वाला लगा था एंगल को एक्सप्लोर करेंगे, किस तरह वो लोगों को गलत राह पे लगा रहे हैं, वो एंगल आया नहीं। वो पीरनी जी आ गई। पीरनी जी की स्पीच बहुत अच्छी लगी मुझे, उन्होंने दी थी वो कि सारा जो पीरनी जी की स्पीच तो आपने दे दी, और प्लीज आप ये चीज ना किया करें। इंडिया वाले उनके कल्चर में वो चीज होती या नहीं होती। अरबपति लोग दिखाए होते हैं, मॉडर्न उनके घरों में मंदिर बना होता है, वो पूजा करते नहीं करते, पूजा दिखाते, सारा कुछ वो चीज करते हैं। इंटरनेशनल टीवी पे के लोगों को पता चले उनका कल्चर क्या है, तो तुसी या की चीज कर दो। अब अगर जब हमारा भी हमारे ड्रामे शुरू से ही बहुत लेवल पे थे, अब जब और दुनिया तरक्की कर गई और जगह पे ड्रामे चल गए, अब एक औरत वो पीर सुभान की बीवी थी, वो इद्दत में थी। अगर वो तो मजबूरन निकली ना, वो मैं नहीं क्या मैं बगैर था गल तो सुन ला कि मैं की कहने उसके निकलने पे मैं कह रही इद्दत में औरतें मैं तानु इद्दत स्कूल छड्डन जांदी सी। इद्दत में जो आपके जरूरी काम है वो आपने करने हैं, बाप बाप पर्दा होके करने हैं। पीर वो तो एक आम औरत नहीं थी, पीर सुभान की बीवी थी। वो अब आई है, उसका इतना इतना सर नंगा है, वो अगर आना था कंधे पे शॉल डाली है, वो पूरा चिल ऐसे कि जैसे वो पीर सुभान की बीवी नहीं है और ना वो इद्दत में है। अब इस चीज को वो अगर लोग आम दुनिया में इज्जत करते हैं कुछ नहीं करते, पर हमने मैसेज लोगों को ये नहीं देना, हमने ये बताना है कि हम इस चीज को। अब इस चीज का क्या था, पीर सुभान की बीवी अल्लाह तेरी शान चीज अगली तकरीर कर दी भी गला मैं बेनजीर हूं। लेकिन तकरीर बहुत अच्छी थी, मैं और अच्छी तकरीर गई नहीं, गलानियां बहुत अच्छी हैं। जो मेन थीम हम कहना कि एक्सपेक्ट करे थे फेक पीर वाला एंगल नहीं आया, बट ये बात उन्होंने हमें टच किया। जो बहुत एक और अहम इशू था कि जो पूरा एक मॉब जस्टिस का सिस्टम होता है कि लोग सारे इकट्ठे हो गए थे, हम इसका फैसला करेंगे। भाई बहुत से वाकयात हुए हमारे
हमारे मुल्क में, जहाँ पे बहुत सी तरह की हुई चीजें, लोगों को एक मॉब ने इकट्ठे मिलकर कहा कि हम अपने हाथ में कानून ले रहे हैं, तो उसका उन्होंने आवाज उठाई। और मैं कौन होते हैं किसी को सजा देने वाले, और वो भी यूं इस तरह। हालांकि मुझे खुद को लगा, मैं अपने को गलत कह रही हूँ, मुझे नहीं पता, अब आप ड्रामे वाले इतनी गलती तो नहीं कर सकते। अब डॉक्टर तबीर की दफा जब वो कहते थे उसको मारना करना कुछ करना, तब पीरनी जी नहीं निकली थी। अब तैयब का पता चल गया था कि तैयब ही कातिल है। ते तैयब नु बचाने वास्ते सारा कुछ पीरनी जी अपनी इज्जत ना पर्दा ना कुछ नहीं, पीरनी जी आ गए। एक टिपिकल अंदाज है जो हमारे ड्रामों का अक्सर मैंने सुना लोगों से क्रिटिसिज्म, कि आखिरी किस्त में सब कुछ समेट देते हैं। आखिरी किस्त सारा गन डाल दिया तैयब पे, आखिरी किसने पीरनी जी को सारा एहसास हो गया कि मेरी पावर मैं गलत इस्तेमाल कर रही हूँ, उन्हें एक सही रास्ता दिखा कि वो आगे बोलने के लिए। हालांकि तैयब का पता चल गया कि तैयब ही कातिल है, उसने ही जहर दिया। तो फिर दूसरा मैं कहना चाहती हूँ माजरत नाल डायरेक्टर बच्चा प्लीज माजरत इसलिए कि ड्रामा शुरू हुआ है, थोड़ी देर बाद सीन आया, तब गुजारी उसको तबीर को था कि तबीर नो करना तो फना करना, तैयब के पीछे लगे हुए थे। पुलिस वाले सारे रोकन दे ने लोगों लुकते पे ने, लोगों ने पत्थर मारे ने, जिन्हें पत्थर मार सकते लोगों ने पत्थर मारे। किसी एक का सर ना जख्मी हुआ, ना किसी के सर पे चोट लगी, ना कुछ निशान। वो थी फिर उसके बाद फिर एंड में यही वाला सीन आया, फिर लोग तैयब के लिए इस तरह कर रहे हैं। वो फिर सारे लोग पत्थर मारे, नहीं पत्थर केड़ियां फजावा चल गए, केड़े चड़ेला केड़े जिन्ना नु पत्थर लाग गए। इंसाना ने एक पत्थर किसी एक के माथे पे दिखा देते कि इस चीज का, इस ड्रामे को अल्लाह जाने किस हालात में एक अच्छा वाला मौजूद था, ना राइटर संभाल सका ना डायरेक्टर संभाल सका, बिखर गया माला की तरह। कहीं ना कहीं मेरीन जवार का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने बात की बजट्स को लेके कि बजट्स बहुत कम होते हैं। बिकॉज मुझे भी ना, मेरा पहला पॉइंट ये था कि तैयब के जो 25 थे वो गुंडे जो शुरू में लगा हुआ था, तो यहाँ पे ना एक ग्रैंडनेस दिखाना जरूरी थी कि बहुत से लोग हैं। जब वो पुलिस में भी पैसे दी एडी कमी सी, ओही सी हिफाजत करने वाले, ओही मारने वाले, 4 लोग सी, वो 4 लोग आंदे सी, 4 लोग जाते सी, ये वाली बात। लेकिन जो पुलिस वाला सीन था अम्मा के बाद बिल्कुल सही है कि वहां पे कुछ 4-5 पुलिस वाले थे, इतनी बड़ा आवाम था और इतने पत्थर आ रहे थे, रुई के नहीं होते, इतना के आ रहे थे कि किसी को लग ही नहीं कुछ रहा था, और अहमद भी वहां से निकल के आराम से। नहीं 4 पुलिस वाले थे जेड़े पूरी हजूम नु रोक दे, जब इतने हजूम को रोकना पूरी एक नफरी बुलाई जाती है, बड़ा इंटेंस होता सीन था। से पीरनी जी ने कह दिया नहीं करना, उसके बावजूद लोग अपनी तरफ से ऐद भड़के हुए छना, मैं लोगों के नाल की भला कि साडे पीर सुभान ने कतल किया तैयब ने, लोग भड़के हैं, लोग कहंदे असीं तैयब नूं छड्डना नहीं। मैं दसो केदा मनसूबा सी, अवाम हुण पीरनी जी कह गई अवाम छड़ जानी सी, ओए मेरे मालका वो तड़फे पे ने कि असीं दा कचूमर करना है, ना तड़का नफरी ना तक 4 तक बंदे सी टोटल, मी उन्होंने उत्ते बिठा के ताकि साडे भी ना ते असीं कतल कर दें। पूरा ताड़ा प्रोग्राम है, इसे कोई तुक नहीं सी, उन्होंने उस वक्त भी चलते जान की तुक नहीं। ऑनेस्टली ड्रामे का मुझे मजा नहीं आया। आई फेल्ट बहुत कुछ और बेहतर अंदाज में हो सकता था, एक अच्छा आइडिया था, एग्जीक्यूशन बहुत जरा बिखरी रही, और एक ड्रामा ये कंफ्यूजन रहा कि क्या मेन मैसेज था। तैयब की दुश्मनी तबीर के नाम, पीर वाला वो उसको पसंद करता था ना शुरू से। यार फिर ज्यादा डे 1 से पीर को अच्छा दिखा देते कि पीर अस्पताल वाली बात ही ना बोलता कि तैयब बस गन कर रहा होता, कि आपका तो मेन प्लॉट एंड था ना कि तैयब वर्सेस गुड वर्सेस बैड, तो वो पीर जी वाला सारा फेक एंगल के वो चला के डीले करते हैं, अस्पताल ही जाना, वो बातें उनकी भी जरूरत नहीं थी। मैं इस ड्रामे का ना एंड मैं बीच में भी मैंने कहना शुरू कर दिया था कि ड्रामा किस चीज़ के शुरू किया, मेरे पल्ले ये बात एंड तक नहीं पड़ी कि पीर सुभान के लिए था, तैयब के लिए था, क्या था। अब नेक्स्ट वीक इसको रिप्लेस करेगा तनमन नीनो नील, वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, सहर और शुजा, वो मुझे अच्छा लग रहा है। अब अल्लाह करे अच्छा ही हो मुझे, जिस तरह लेकिन उसको मैं लेके मैं इतना परेशान हूँ कि वो अभी मजाक के अलावा भी हफ्ता पहले शूटिंग शुरू हुई है उसकी, 1.5 हफ्ते पहले, मतलब फौरन ने फेंक जानी है, पहले तैयार करके आराम से इनको समेट के प्रॉपर करके क्या रख सकते हैं, कर दे पे पता नहीं क्या हो रहा है, एकदम से फौरन हो रहा है। इवन ये ड्रामा अभी शूट हुआ फौरन नहीं, तो फिर ना कहीं नहीं लगता भी है कि फौरन शूट हुआ है। भला क्या लग रहा है, आप इतने बड़े अदाकार हैं, उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। अब आपका ये ड्रामा कोई सोच भी नहीं सकता कि आपने ना इस तरह किया कि शवारमे को बेटा बीच में चिकन ही नहीं डाला। हाय मेरे अहमद अकबर पाता मैं रमशाला पूरा सी डॉक्टर कबीर सी, मेरे अहमद पा के शवारमे गोश्त के तौर पर इस्तेमाल किया। अहमद का बीच में क्या था, शुरू से लेके अंत तक। खैर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, वीकली ड्रामा का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ए इश्क जुनून, तो वो इस हफ्ते कैसा रहा। अच्छा, क्योंकि हमारा शो इस हफ्ते लेट आ रहा है, हम लोग इस वक्त मंडे को भी शूट कर रहे हैं, तो आज हम लोग बात करेंगे लास्ट वीक की मंडे ट्यूसडे के एपिसोड की और इस वीक की मंडे के एपिसोड की। तो मैं कैसा रहा? लो जी, मैं कहना चाहती हूँ पैमरा से, आई हेट यू सो मच। खून पे
इतना अहम सीन था। पहले मैं तारीफ कर दूं हाँ। बच्ची उछना की, उछना की इतनी अच्छी, ये साफ लगे वो बच्ची कांप रही थी कि जैसे उसकी जान निकल रही है। बेस्ट बेस्ट true. बेस्ट। अब ये दूसरा दिल दिल के अंदर ही होता है। बेस्ट बेस्ट डायरेक्टर के लिए। हाँ। इसलिए मैंने इतनी दफा वो सीन देखा, मैंने कहा किस तरह किया। जब वो गिरी है मेज का कोना साफ था कि उसको लगा और लग के वो गिरी है। वो बहुत किस अच्छा सीन तरह था। वो शॉट किया गया, मेरा जिन्ना इल्म है लोकेशन बाहर दी लोकेशन ये वो, मेरा अपने साथ में ये बहुत अहम इस लगा। ड्रामे की दो बातें बहुत अच्छी हैं। एक तो बहुत अच्छा शूट हुआ है, मतलब हर सीन में आपको मेहनत दिखती है, और सेकंडली बहुत फास्ट पेस्ड है, मतलब 5 एपिसोड में कहानी आगे बढ़ गई है, बिल्कुल खींच नहीं उसको, है ना। तो ये वाला सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। पैमरा से मैंने नफरत इसलिए की, इतना अहम सीन। डायरेक्टर दी एडी मेहनत, बच्ची दी एडी मेहनत मेरे पल्ले नहीं पिया। वो तो चीनी ने दसिया कि खून है। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ मियां वो इंजे सारा कुछ किए, हमें नहीं पता चला। जब चीनी ने कहा फिर मैंने बड़े टीवी पे लगाया, बड़ी मुश्किल ना पता चला। अब नहीं साफ पता था खून है। नहीं ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੀ हमें ਤਾਂ पता ਪਤਾ है ਚੱਲ कि- ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਖੁੱਲੇ ਵਾਲ ਤੇ ਖੂਨ, ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਖੂਨ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਡਾ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਜ਼ੁਲਮ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖੀਰੋਂ ਦੀ ਠਾ सब कुछ होन दिया। तैਨੂੰ खत्ते सारा ਤੁਹਾਡਾ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ। अच्छा खून नहीं दिखाना, शराब दिखानी है। ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕਤ है ਉਹ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਾ ਤੁਸੀਂ। खून ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜਕੱਲ ਕਿ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, खून निकलता है। ਕਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੱਲੇ ਵੀ 80% ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਮਮਨੂਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਇੰਨੀ ਦਿਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਐਡੀ ਐਡੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦਿਖਾਣੀਆਂ, ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖੱਤਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਧੁੱਤ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਖੂਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ। खून को काला कर देते हैं। ਕਾਲਾ ਕਰਤੇ ਸੀ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਕਾਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਲਾ। आपने नोट किया ग्रीन के ड्रामे में खून काला नहीं होता। ਮਰਦੀ ਮਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕੇ नहीं, ग्रीन के ड्रामे में खून लाल होता है, नोटिस करना कभी ਯਾਰ ਵਾ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਦਿਖਾਣਾ ਲੈਣੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ जियो का भी काला होता है। बोलो तो साढ़ा का सत्यानाश करते। बड़ा शानदार सीन सी। लो जी ड्रामा शुरू है। अब बच्ची एमन को पूल में फेंकना था। पूल में फेंका, उन्होंने कहा कैसे फेंकें। लो जी पूल दे कोल पानी छिटिया ते लो भैन पानी साफ करदी पई। पानी साफ दसो ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇਸ ਹੋਟਲ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੂਨ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸਾੜਨੀ ਆ ਕਿ ਕਿੱਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੂੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਇਹ ਜੂੜਾ ਮੇਰਾ ख्वाब ਹੈ। ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਰਗਾ ਜੂੜਾ ਲੈ ਪੈਣੋ ਜੂੜਾ ਬਣਾਉਂਦੀ वो आइए तो ठा करके उसकी जॉब पहले अंदर थी ना, जहाँ पे वो रेस्टोरेंट में थी, उसने कहा कि मैं कंफर्टेबल हूं यहाँ पे, मुझे कुछ और असाइन कर दिया, तो उन्होंने उसको फिर वो हाउसकीपिंग बना दिया। ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਟੂ ਹਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ मजबूरी हो गई, वहां पे कर दिया। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਏਮਨ में ਅੱਲਾ ਉਹ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈ। क्यों? ਉਹ ਵੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਲੁੱਚੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹਲਕਾ ਕਾ ਲੁੱਚਾ। लो ਇਹ ਸੀਨ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। बहुत अच्छा हुआ था। ਗੇਰ ਗਿੱਲੀ ਗਿੱਲੀ ਕੰਬਣ ਡਈ ਹੈ ਭੈਣ, ਕੰਬ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਸ਼ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਰਾਮਾ ਤੇ ਗੈਰ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਦੋ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੈਣ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੈਣ ਹੈ। ਉਸ਼ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਇਹੀ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਡਰਾमे में है। अल्लाह जाने उस ड्रामे च की होया कि राज ही रह गया कि क्यों मतलब इंज करके। अच्छा लो जी बहुत शानदार कंबन डई पूरी परेशान इंज करके। साड़ा राही बेटा तू एक शरीफ इंसान सी, कोई तुक नहीं सी। जवान लड़की तो भी गिल्ली लड़की खतरे की अलामत होंगी है। करंट भी पै सकता सी, तू बावां ही फड़ लईयां। ਉਹਨੇ ਬਾਵਾਂ ਫੜੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਸਕੂਨ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਏਮਨ ਟਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਿੱਪ ਕੋ ਦਿੱਤੀ। ਟਿੱਪ ਲਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਿੱਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਤਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲੁੱਚੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਟਿੱਪ ਨਹੀਂ थी। ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਤੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਐਲਾ ਫੜ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ, ਇਹ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਸੀਨਾ, ਜੇ तू राजी नहीं तेने तो बाद पैसे भी दे सकना। ऐसे सिर्फ मैं नंबर लिख देता तेन पैसे दे के जाना, वो पैसे ना लेती तो वो वाली चीज़ ठीक थी। अच्छा मुझे एक लगी चीज़ वैसे कि जिस तरह आगे भी एमन ने बहुत वो जो चादर में रो रही होती है रात को, बहुत ज़्यादा दिखाया कि उस बात का इस पर असर पड़ा है, तो कुछ ज़्यादा इंटेंस होना चाहिए था कि लड़का उसे लेके जाता है कमरे में ऐसे कोई तंग करता या कोई अच्छा कि जहाँ तुम डर जैसे सहम जाती हो कि हुआ कि मेरे साथ। तेन पता अगली एमन है उन हल्का नहीं लेना, वो ना दी एमन नहीं, वो पता नहीं की है। एक कमरा अपना साफ करते हो, आता पीछे दरवाजा लॉक करता, कहते देखो मैं मालिक हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, हाँ हाँ हाँ। और
तो वो वहां से भाग जाती, फिर वो डरती कांपती। ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਦਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰੋਈ ਚੱਦਰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਲੱਗਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਏਡੇ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਅਨੰਤ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਵਕਤ ਗਧੇ ਕੋ ਬਾਪ ਬਣਾਤੇ हैं ਕਿਹਨੂੰ ਗਧੇ ਨੂੰ ਨੀ ਸਤਿਆ ਨਾਸਨੀ ਆਤਕਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆਤਕਾ ये मेरा तो प्रोग्राम बन सा रहा है तुम लोग की जॉब आतका ने कहा फकीर नहीं है बगैर ते बशर्मे चारों पासे यही गंद फैलिया पे है ते जिहड़ियां चीज़ां जरूरतमंद अपनी जरूरत देख सारा कुछ इंज You should be grateful कि तुम्हारी इतनी अच्छी जॉब है इससे तुम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हो। अच्छा जिहड़ी एमन है ना हर वक्त इंडिया दा राजकुमार हुंदा सी ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹਰ ਵਕਤ ਅਸਤੀਫਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਲੋ ਅਸਤੀਫਾ ਸਾਡੀ ਏਮਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹਰ ਵਕਤ ਪਰਸ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਪੜੋ ਅਸਤੀਫਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ लो जी अब आ गई है राहिम की सालगिरह सॉरी शादी एंगेजमेंट तो पहले मैं सीन मैं भूल गई एडा अहम सीन या अल्लाह मेरी तौबा मैं कहनी एमन तेरी माँ है कि जगह बदमाश कि जानो कपत्ती है नी बाजी एडी लड़ाकी नी बाजी एडी कटीली नी बाजी एडी खतरनाक नी बाजी तेरा जड़ा होने वाला दमाग सी बाजी तू बाजी तेरा एडा क बुरा अंदाज सी ओ बस बस अपने लिए कोई और लड़की देखो इन्ना बुरा अंदाज कि उस टाइम मुंडा भावें तेरा सी भी ठोड़ा मार के क्योंकि मुंडा जिहड़ा सी ਉਹ ਅਫਵਾਰਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਨੌਕਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਆਮ ਵਿਚਾਰਾ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੰਜੀਦਾ ਜਿਹਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਏਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਦਵਾ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਨਾਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਤੇ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ 80 ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਐਸੀ ਸ਼ਰੀਫਾਨਾ ਤਰੀਕਾ ਉਸ ਔਰਤ ਅਪਣਾਇਆ ਬਦਮਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਐਡਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰਾਂਗੀ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੇ ਨਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ आइंदा अगर मेरी बेटी का नाम तुमने लिया तो इलाके पूरे में रिश्ता नहीं भिजवा सकोगे ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਏਮਨ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਛੇਟ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ लो जी ए वाली सारी गलत गल हो गई उसके बाद ना हुण जनाब बच्चे राहिम दी ना मंगनी दा सीन बहुत अगेन ड्रामे के बहुत खूबसूरत सब शॉट्स हैं मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ लगता है पैसे खर्च किया मेहनत किया मजा आता देखकर ड्रामे इस तरह के हाँ ते देख लो ड्रामे दे के सानू पता चल गया ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਅੱਛੀ ਭਲੀ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਬਣੇ ਰਾਹਿਮ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਮਾਹਿਮ ਵੀ ਸਿਆਣੀ ਦੋ ਸਿਆਣੇ ਜਦੋਂ ਮੰਗਣੀ ਹੋਏ ਨਾ ਫੌਰਨ ਸਮਝ ਆਣਾ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਮੰਗਣੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਤਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇ ਲੈ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੰਗਣੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਮਾਹੀਨ ਸੀ ਮਾਹੀਨ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛਿਛੋਰਪੁਣਾ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਹਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕਸਾਈ ਹੈ ਬੇਟਾ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਸਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਸਾਈ ਸੀ ਚੱਕ ਚੁਮਰੇ ਚ ਨਾ ਗੋਸ਼ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਮਹੀਨ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ ਇਹਨੂੰ ਖੱਤੀਏ ਐਡਾ ਭਾਰਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਐਡਾ ਭਾਰਾ ਸੈੱਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾ ਲਿਆ ਐਡੇ ਐਡੇ ਕਾਂਟੇ ਐਡਾ ਟਿੱਕਾ ਐਡਾ ਤੇਰੀ ਬਿਸਮਿਲ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਸੀ ਹਰੀਮ ਐਡੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹਲਕੇ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੈੱਟ ਬੇਟਾ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਹੈਵੀ ਸੂਟ ਇੱਕ और ਮੰਗਣੀ ਸੀ ਹੈਵੀ ਉਹ ਸੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਨਖੱਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਪਾਓ ਮਨ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਘੋੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੋੜੀ ਬਣਾਤਾ लो पैंट बहुत बदसूरत वाला सेट से और बदसूरत माँ में वो देखा सीन जहाँ पे वो राहिम की माँ मिलती है उसको एमन को मुझे अल्लाह दसो जेड़ी हुन जेड़ी ना इन्हां दी माँ है राहिम दी माँ जेड़ी है बाजी तेरे ते मैं करना केस हाँ बाजी हद तक के इज्जत दा मैं तेरे ते 6 करोड़ दा दावा करांगा भाई ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀ ਰਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਜੌਬ 'ਚ ਟੀਚਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸਕੇ ਐਨਜੀਓ ਵਗੈਰਾ ਉਸਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰਾ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸਕੋ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਫੀਆ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਹੈ हाँ मलाला अंग्रेज़ों ने किड्डा अच्छा मकाम देता है मैं ज्यादा एनजीओ च काम करती पई सी बच्ची काबल सी चलो हाँ उन्होंने कहती तेरे च पोटेंशियल नहीं हैगी बाजी निज तेरी जेडी तेरी पोटेंशियल बाजी ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੇਖਾ ਨਾ ਵੇਟਰ ਬਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਹਲਕਾ ਕਰ ਹੁੰਦੀ हाँ तो कहती कि राहिम ये क्या किया तुमने रहीम खत्ते है कि मैंने खत्या मैं ਉਹਦੀ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਜੌਬ ਛੜਾਈ वो जो आतिका की जॉब थी उस पर जॉब होती थी कोई हाँ
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਟਰ ਹੀ ਲਵਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਟਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ जॉब ਸੀ ना, और इतनी खुश थी कि वाओ तुम इतनी मतलब कि हाँ तुम वेटर बन ही गई, हाँ। वाओ। सो कि वो एक टीचर एनजीओ में प्रॉपर स्पीचें देती, जो भी करती, रोज डीलिंग करती, यहाँ पे आके वो खैर मुझे थोड़ा लगा था ये ऑफ। अच्छा लो जी, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰਾਹਿਮ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਖਤ ਸਸਪੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ। बालों का ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਹੀ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ। ਲਾ ਦੋ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਕੰਘੀ ਫੇਰ ਦੋ, ਔਰ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾ ਦੋ, ਜਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਖਤ ਡਰੱਗਸ ਲੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਡਰੱਗਸ ਬਹੁਤ ਸ਼ਦੀਦ। ਹੱਸਣਾ ਮੈਂ ਖੁੱਲਣਾ ਰਾਤ ਹੋ, ਪੁੜੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਪੁੜੀਆਂ ਖਾਂਦੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪਾ ਕੇ ਸੁੰਘਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੀ। ਅੰਮਾ। ਉਹ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੇ, ਡਿੱਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਬਾਲ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ, ਥੋੜੇ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਹੀ ਭਲੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਸੋਹਣੇ ਬਾਵੇ, ਬਾਈ ਸੋਹਣਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰੇ, ਬਾਈ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਜਿੱਡੇ ਅਮੀਰ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ ਗੋਲਫ ਖੇਲਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਕਿੱਡੀ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਬਾਜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਸਖਤ ਪੀਲਾ ਜ਼ਰਦ ਬਾਜੀ ਦਾ ਰੰਗ, ਸਖਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਲਿਪਸਟਿਕ ਕੁੱਡੀ। ਬਾਜੀ ਪੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਜੀ ਕੋਈ ਪੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਜੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ? ਬਾਜੀ ਸਤੇਲੀ ਮਾਸ ਐਸਾ ਬਾਜੀ ਦਾ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਨਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਐਡੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ नशा संभालन दे। जब आपने वो सीन देखा ना जहाँ पे वो पता नहीं कि होता है मोमेंट जहाँ पे राहिम आता है स्टेज से, तो राहिम का और एमन का होता है इंटरेक्शन, साफ ज्यादा दोनों शर्मा रहे होते हैं ना दूसरे को देख के। बहुत एमन मैं भी- दोनों दिल चल कल का कुछ है देह दराए वाला सिंधु पहले कर दिता है, वाला सिंधु बाद चवानी है, कहते हैं पहले पा दवा। आप अपना पहले करो जो आप पहले बात करने की थी। मैं बात यह कर लग्या, दसो ए मंगनी का फंक्शन सी, मेरे रहीम दूर फिटे मुंह खल्ला तेरी शक्ल ते। पेरेंट्स डे नहीं हुंदा कि आज फादर तुझे तारीफ करनी है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। नखत्ता तेरी मंगनी सी, जेड़ी तेरी माही सी नखत्ती एडी ब्याही कोड़ी बनी पई, ओदा कुछ कहंदा कि हमारा साथ था, हम इकट्ठे थे, हम पढ़ते थे, मुझे अच्छी लगती थी, आज वो दिन आ गया, मेरी जिंदगी में शामिल हो गई, मेरी गाड़ी का दूसरा पहिया जो मुझे उम्मीद है बनेगा नहीं। क्योंकि मंगनी से समझ जाए आप, भैनों ने अदा करने अपने प्यो की तकरीर की, मेरे नहीं समझ आई। कहते हैं एक बाप के लिए उसका बेटा सब कुछ होता है, लेकिन मेरे लिए तो मेरे बाबा ही सब कुछ है। मंगनी दे और प्यो माँ दी का जिक्र नहीं किया, फिर कंफर्म हो गया कि सतेली में आई है। ते पहले तो गाल मंगनी दा जिक्र करना बनता नहीं सीगा कि मंगनी दे। बिजनेस डील सॉरी मंगनी डील भी तो लॉन्च होती थी, इनकी आज कोई अनाउंसमेंट थी बड़ी ग्रैंड। हाए नखत्तियो ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਅਮੀਰ ਸੀ? ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਣ ਡੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਅਸੇ ਕਦਰੀਆਂ ਚ ਕਾਦੇ ਸੁਧਾਰ ਜੇ ਅਮੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਡੀਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੈ ਪੈਣਾ ਅੱਬੇ ਦੀ ਘਰ ਘੇਟਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ। ਹਾਂ बेटा वो फड़न वाला वो फड़ान वाले कहते मुंडिया दुपट्टा छड़ मेरा नी शर्मा का कुंड लाई दा, वो फड़दा वो फड़ांदी। ते उधर देखो कसाई दी बेटी दसदा, मैं हर ड्रामे सुननी है, मेरा फिक्र नहीं कि ड्रामे कहते ने कितनी मिडिल क्लास सोच, चीप तुम्हारी सोच। अगले कहते ने जेड़ा किसी कुड़ी मुंडे का थोड़ा शक करना है, मिडिल क्लास करते हैं। पढ़े लिखे लोग तो लिबरल होंगे, वो तो इस गल माइंड ही नहीं करते। भैन फिर कसाई दी बेटी निकली वेटर दे कोल गया, नखत्तिए वेटर वो बेचारी आते आदका होंदी तो शक करदी भी चंगी लगदी। ते वेटर दे कोल खड़ा था, वो फिर उन्हें शक कीता। हाँ, ऐसे देखा उन्हें वो शक करना शुरू स्टेज करता। से दूर से दूर से उन्हें छिछोरी औरत ने शक कीता कि इंज करदा, ते वो फिर तस्वीर एडी सोहनी लवाई। उन्हें कहा दोनों कोल ही सेंड करके तस्वीर। उसके बाद ना अब सीन सारा जो अंदर वाला था, मुझे वो बच्चा, मुझे इस बच्चा जी अदाकारी नहीं सी करता। शुजा बच्चा भी एडी शानदार अदाकारी करदा पिया, मैनू इंज लगदा पिया वाकई एक अवारा हुंदे ने अमीर बच्चे जेड़े, बहुत शानदार बच्चे दी भी अदाकारी। और जो उसका था ट्रांजिशन, पहले थोड़ा मासूम सा, थोड़ा जरा क्यूट सा, वहां से जो बिल्कुल एकदम शैतान वाला फेस बहुत अच्छा था। जैसा उष्णा को लेके, मतलब एमन को लेके इधर गिराया गुरुया फिर सब कुछ। देखो जेड़ी एमन है, एमन बेटा अपनी इज्जत आप संभाली दी है, करतूत तेरी कोई नहीं सी। नी नखत्ती है जिहड़े अमीरां दे घर गई, उन्हां दा घर जेड़ा ना घट तो घट होएगा 5 कनाल दा होएगा। मैं घट कहनी पई हां, बिल्कुल घट 5 कनाल। 5 कनाल पता किड्डा बड़ा होंदा ते तेनू ही पता चल गया कि वो लुच्चा लपौड़ा, ओ भाई उसका। बदमाश जे कोई कंपनी फिर भाई उसका। ओ भाई है, ਉਹ ਲੁੱਚੇ ਦਾ ਘਰ ਏ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਤੂੰ ਚਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਖੱਤੀਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੋਤਲ ਡਿੱਗੀ, ਤੇਰੀ ਕਿਹੜਾ ਮੰਗਣੀ ਹੋਣਦੇ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬਣਨਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਮਾਡਲ ਕਰ ਉਹ ਤਾਂ ਟਿਕਣ ਦੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਖੱਤੇ 3-4 ਐਪਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰੱਖੋ,
ਕਿਤੇ ਕੇਕ ਕੋਈ ਬੋਤਲ ਕੋਈ ਸਾਲਨ ਡਿੱਗਦਾ ਤੂੰ ਭੈਣ ਅਗਲੀ ਘਬਰਾ ਗਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਫਾਈ ਪਸੰਦ ਹੂੰ मैंने अपना ये बदलना जाना देखो तेरा बाहर सी ना ਉਹਦੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਹਲਕੀ ਸੀ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕੇ ਨਾ ਗਈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੈਂ ਰੂੰਗਾ ਦੀ ਗਾੜੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾ ਲਈ ਫਿਰ तेरे याद अपने खतरनाक थी बात तेरी लिपस्टिक पे किस अंदर की लिपस्टिक गाड़ी लो भी उसके बाद जो सीन था एडा शानदार फिल्मी सीन सी वो जिस तरह करदा है फड़दा है उनको रीचदा सारा कुछ करता वो लग नहीं रहा था कि ये ड्रामा सबकी 10 on 10 है शुजा की उशरा की और आगे जाके शहरियार की भी जब सारा वो शहरियार बच्चा ते शुरू तो लेके हुन तक इतना शानदार बच्चा के सीधे जो सारा कुछ अपना उस किरदार में डूबा हुआ लगता है कि वो अब रद्द दे के हटे हैं और रद्द से इससे कंपेयर करें कि ऐसे बिल्कुल उलट है उसकी अदाकारी सारा कुछ जो आज एपिसोड थी जहाँ पे माँ से सारे एक्टिंग वहाँ पे 10 on 10 अच्छा लो जी फिर वहाँ गए तो बच्चा वो रिजल्ट जो मतलब करके सारा करता पे ऐसे उसमें वो बच्ची गिरती है वो जो मैंने शुरू में कह दिया सी कि सारा वैसे करता गिरती है तो वो ना अब ना फिर फोन कर देना उन्होंने किसको और अच्छा राहिम आप आंदा है राहिम ऊपर से देख लेता है ना ऊपर से शीशे से अच्छा वो ढूंढना आता है ना उसको कि माँ कहती कि मेरा बेटा कहाँ पे ढूंढ अंदर आता है अच्छा। दिखता है उससे नीचे भाई हालांकि दसो पहले मान पूछा कि तेरा लुच्चा लपौड़ा तेरा हो जिस बच्चे दी मेन फंक्शन सी राहिम दा जा मार लिपस्टिक तू लांदी मेकअप तू लगांदी एक्सटेंशन तेरी सही नहीं हुंदी जा जाके आप रख दी वो अगे अपने अब्बे दे तकरीर दे कहा अड्डे अड्डी ज्वेलरी बेचारे पाई कपड़े में अगे मुंह लान और लिया कहीं ना कि माँ को पता होता है कि ऐसी डिनर पार्टी है हमारा बच्चा अंदर दोस्तों से अपने वो गन कर रहा होगा पता था माँ को माँ के कमरे भी चाहिए कि हो रहा मां था दा क्यों सी राहिम ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ बेचारा बाद सी इब्राहिम क्या ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਜਰਡ अब राहिम बच्चा बाय नेचर बहुत अच्छा है ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਇਨਸਾਨ वो बहुत अच्छा सीन था डायलॉग वहाँ पे सब कुछ इतना परफेक्ट था ना हर लिहाज से एक्टिंग डायरेक्शन कैमरा एंगल्स म्यूजिक सब कुछ वहाँ पे 10 on 10 था ना उस सीन में बहुत मैं ना महीन बेटा तेरे पे ना गिला करती थी मैं कहा गड्डी से जाल वाली इतना करनी है कदी कहनी मीटिंग फोन कर देनी मेरा फोन नहीं चुकता कदी कुछ करनी है बेटा आज मैं तेरे नाल हाँ ਅੱਜ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਲੰਮੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇਰਾ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ बेटा तो एड्डी ओवर हो के जूली पता नहीं किस तरह खड़ी छे पारा सूट नहीं जूली दसो बेचारी बद से मंगनी तो मुंडा हुन दसे बगैर चला मैं तो बहुत खुश हुआ आज महीना दुखी होना बनता सी आज जिन्नी भी शिकायत कर दी मैं तो खुद बहुत खुश हुआ कि जितना वो तंग करती है ना हर चीज में मीटिंग में घुस जाती है बहुत मजा आया ऐसा ही होना चाहिए ऐसे जो कंट्रोलिंग लड़कियां जो हर सांस पे हर सेकंड हमें खबर दो कहाँ पे हो क्या कर रही हो बहुत अच्छा हुआ उसके साथ जा फिर कुत्ते अच्छा हो गया एक संग जाता कहाँ रह गया राहिम 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 उसको सांस लेनी थी उसको माँ अच्छा लो जी मंगनी च राहिम गायब हो गया तो राहिम अपनी मां कहता आई अपने उजे पुजे हुलिये समेत हाँ तो देखो ऐसे गायब तो बहुत फिर वो बच्चा जरा शहरोज है बच्चा कितना बदमाश है राहिम बेचारा कहता रहा मां के लाने में उन्हें वेल लूड़ के तो ले गया कि उन सिटना और जो ड्रामे का पहला सीन था जो है फिर अब राहिम बेचारा फोन करा कुछ करा तो जनाब फोन चिपकन दिया उसके बाद ना अब ना फिर ये लेके जाते हैं वो इतना अच्छा मुझे चीज लगी मैंने कहा लै इन्होंने तो कहते मैंने रास्ते में कहते हैं कि दरिया में फेंकेंगे मतलब पानी चीते मैं कहा पानी सिटना तो वो किनारे से पई सी अब दिखा दिया कि वो वहां रख के फेंकना था आ गया कुछ गाड़ी वगैरह आ गई उसमें फिर वो भाग जाती हैं फिर इस वजह से वो फिर वो बच जाती है अमन फिर वहां पे ना फिर वो कोई मुसाफिर आ जाता है सुबह के टाइम पे जो सुबह के टाइम पे हनीर ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖਦਾ नहीं कि ਇਹਨੂੰ ले जाते पे ने राहिम हाँ राहिम को पता चल गया ना ये अस्पताल वगैरह देखे देख रहे सामने हाँ उसके बाद ना लो जी अब वो घर आ गया तो घर आके ना अब ਜਿਹੜਾ राहिम है वो बच्चा अच्छी नेचर का दिखाया है तो ये ਜਿਹੜਾ बच्चा बदमाश दिखाया अब राहिम बेचारा वापस आया तो ये ना हाथ जोड़ता कि बाबा उन्होंने ना दसे कि बाबा फलाना सूला वाला अच्छा राहिम बेचारा वहां पे नहीं बताता उसके बाद अब खनी तू कुछ बताएगा कि मैं बता दूं क्या आप बता दो हाय मेरे अल्लाह जेड़ा बच्चा सी ना शायद रोज पता चलिया अच्छा शायद रोज दी मां कहंदी ओनू बेचारे राहिम जाके ना कमरे च मिन्नतां करदी कुछ करदी बड़ियां ओदे पैरां में हत्थ सारा कुछ खुदा दा वास्ता तेरा एक झूठ है इंज कर देगा फलाना कर देगा तू इंज ना करी तेरा बाप ओ ते एक बदमाश इंसान सी ओ ते ओदा बुढ़ापा शायद रोज दा रहीम जेड़ा ना एदी मां मर गई ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੇ ਬਿਲकुल बाप बदमाश क्यों लगा बाप के बगैर दूर फिटे मुंह मैं कहने बदमाश इंसान अब बेचारी लड़की एमन के घर वाले
एमन के घर वाले आए हैं, वो कह रहे हैं हमारी बच्ची रात की ओदा प्यो सारी गुफ्तगू सुन के आप लोग ये काम करें, घर वापस जाए और दोबारा चेक करें, हो सकता है वो घर वापस पहुंच गई हो। इन्ना चिल सी, बिल्ली का बच्चा नहीं सी, एक इंसान सी। वो बेचारे मैंने ना लगा कि लम्या खरीब में फिर वो वाकया याद आ गया कि ये शिर कर देने मी जे चंगा सी हसास दिल दा हुंदा ना बिठांदा कुछ सुनदा ओने पूरी गल कहंदे साडी बच्ची आई ने ओने चिल। हाँ, क्योंकि माँ ने कहा ना कि अब्बू बहुत असूल पसंद है, बहुत ज्यादा। सत्ता चिल्लियां दी खे असूल पसंद उन्हां बेचारियां नूं कुछ उन्हां ने कहा जाओ जाके पता करो, जाओ उत्थे पता करो। एक तरीका सी ताड़े को इत्थे आइए, ताड़ा काम सी फोन कर दे कुछ कर दे, बच्ची ताड़ी जिम्मेदारी सी, ताड़े होटल बच्चे करके गई। अच्छा उसके बाद फोन आ गया वो दसदे पे ने कि बच्ची का नाम एमन है, बच्ची जिंदगी मौत दी सारा कुछ। मैं कहनी हाँ भाई शहर रोज बच्चा पूरा अपने अब्बे दे गया, अब्बा भी जवानी जी इंज बदमाश हो गया, प्यो भी इसको इंज दुखी होंदा होना। ओ भाई की इंसानियत ही सी, वो सारा केस सुन के भी चिल रहा नहीं। हाँ। वो पूरा मुतमईन। अरे वो कहाँ गए, वो कहाँ भाग एकदम से, कहाँ गए हैं ये लोग? वो दोनों भागे। लो जी जब बच्ची गायब हुई तो अहमद साहब का सीन दिखाया, मुसल्ले पे बैठे। अब अहमद साहब मुझे आपसे भी शिकायत है, आप इतने अच्छे राइटर हैं, इतने अच्छे अदाकार हैं, आप क्यों इस तरह के सीन लेते हैं? अब बच्ची जो महीन है वो जब वो ले आती है मुझे पता चल जाता है ये बच्ची सेकंड चॉइस है। हाँ, ठीक है। इसी तरह अब अहमद साहब हैं, पत्ता डिगदा है, बिल्ली ने छलांग मारी, दरवाजा खड़का, अहमद साहब मर गए। मैं कहा अहमद साहब की धी है, बहुत सारा घर समझ, अहमद साहब ने बचना। एक एक सीन मैं कहा हाय अहमद साहब गए, हाय अहमद साहब गए। अब अहमद साहब तुसी ये ना मरो तो सानू पता है कि तुसी मरना नहीं। ये बहुत सी ड्रामे उनकी होती है, हर ड्रामे में बनते बड़े पावरफुल हैं, तो मैं डर लगता कि तुसी कहंदे बड़े हो। सुन मेरे दिल किड्डे उन्होंने कहा हाँ, कि मैं मजबूत दिल मर गए सी ना, हालांकि मजबूत दिल से उन्होंने दा। तो लो जी अब इसमें ये है कि जिसको कहते नहीं अल्लाह रखे उन कौन चखे। अब रहीम बेचारा सारा परेशान हो रहा था, राहिम बेचारा बहुत परेशान हो रहा था कि उस बच्ची का क्या होगा सारा ये वो। पर अब ये भी लगा कि जिस तरह मां ने उसके पैर ही फाड़ ले, मां ने सानू दस दिता कि मैंने पहले ही पता सी कि मां सतेली है। तो अब वो बच्ची का मैं कहनी बच्चा मैं एंजी वो बच्चा मैनू पसंद वे डोडी होए डोडी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸ਼ਮੂਨ ਨਾਲ। हाँ, ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਭਰਾ ਦੋਨੋਂ। ਹੁਣ ਡੋਡੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਖਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਸपेक्टर खान है ना ये कटीला उन्हें बढ़िया इंक्वायरियां करके करनी है। तो अब ये है कि उस बच्ची की अभी हालत जैसे कोई खून बहुत बह गया तो खतरनाक है। अब इंशाल्लाह अब आगे इन्होंने ऐसा कुछ करना है कि जो राहिम है उसको फंसा देना है ना, कि राहिम ने किया है। जो भी कुछ है ड्रामे का इतना मजा आ रहा है देखने का कि बहुत ज्यादा। हाँ, याद है वो जब उसने फेंका था पूल में एमन को, उसने शुजा का नाम क्या है किरदार का, शरोज ने, तो वहाँ वीडियो बना रहे थे कमरे में भी जो हाथ से पकड़ता है, तो ऐसा कुछ डाल देंगे कुछ इसने कोशिश की क्योंकि इसको फंसा देना। हुन जेड़ी बच्ची महीन है वो खड़े खड़े दूरों शक करती पई सी, अब वो वाला सीन करके सारा सीन करके सारा मुद्दा इत्ते पा देना ना। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सुन मेरे दिल की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? सुन मेरे दिल की एपिसोड स्टार्ट हुई सबा हमीद जी के भारी भरकम लोडेड बिखरे बिखरे डायलॉग्स के साथ। बिलाल अब्दुल्ला के बारे में सोच रही हूँ, हम दोनों को फतह कर लिया उसने। जो किसने लिखे? खलील साहब ने लिखे। खलील साहब सबा बेचारे की बात नसीबी, खलील साहब लोडेड फ्राइज खा रहे थे, सिंपल फ्राइज खा रहे थे तो ना होता, उन्होंने कहा लोडेड फ्राइज है तो सारे लोडेड फिक्रे। अब सबा जी का कैरेक्टर जब भी आता है एक बात सीधी नहीं करते। अपनी बेटी से बात करिए, हर बात में कसौटी। ये पूछो मुझसे मिलकर क्या कहेगा, ये पूछो कि जब वो आकर मुझसे मिलेगा तो कहेगा क्या। कुछ भी कह सकता है हर चीज पे। ये क्या कहती बकायदा कि पूछो क्या कहेगा, कि मतलब सी तरह कह दी मुझे लग रहा है सदब वो तुम्हारा रिश्ता मांगेगा। ऐसे रिश्ता मांगेगा, मुझे लग रहा है हाथ जोड़कर मिन्नते फरियाद करेगा, मेरे सामने हाथ जोड़कर कहेगा सदफ मुझे दे दे। तो थोड़ा मैं एग्जैजरेट करो, पर इस तरह क्यों नहीं लगा इतना कि हाथ जोड़ेगा ये करेगा। मां लग गया, मान लग गया। मैंने दसो जी सदफ बच्ची है नाम पता मनहूस बच्ची, मनहूस से अब बिलाल की शादी की बात मां ने की है, ਇਹਦੇ ਚ सुन के मुंह ते मनहूसियत पा के फूड़ी मचांदी है नहीं चल के किचन चो। क्यों? मैंने ऐसा जवाब दे प्लीज। उसके दिमाग वही है ना कि जो हमशा ने कहा था कि औरतों को इस्तेमाल करता है और ये करता है, और शादी करने के बाद ये बस खरीद लेता लोगों को। ले भैन ले सदके जावा तेरे ते बेटा, सदफ तू वो थी जिसने कहा था 8 करोड़ के बदले जो मर्जी ले लो। पैसों के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अब बेटा वो बंदा तेरे साथ अगर शादी करके
ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਉਂਝ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਬੇਟਾ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਤੇਰਾ ਫੁੜੀ ਮਚਾਉਂਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਸ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਗੈਰ ਸੌਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੇ ਵਿਆਹ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਚ और ਕੀ कहीं ਹੈ? ना कहीं साफ दिख रहा है कि वो अब जेन्युइन है, जिस तरह वो शर्मा रहा है, बात सारी हो रही है, डोनर वो पता चल गया आगे जाके सब कुछ। हाय, फिर भी मुझे भला क्या था, मैं कहा हाय पता की होना है। मैं कहा जब सदफ की हो जाएगी ना शादी, सदफ को फिर पता चलेगा कि डोनर ऐसे पे पिटेगी। अच्छा। हाय मेरे अल्लाह, मैं की कर बैठीगा। अब पता चल गया एक अमीर बंदा कोई डोनर है, मैं नहीं बनता। जो आम जिंदगी में होती है, अपने सगे करीबी भी इस तरह की चीज होती है, हर कोई इस तरह की कुर्बानी कोई नहीं देता। उसका प्यार था, उसने ये वाली डोनर का पता चलने के बाद फिर तेरी फूड़ी। अच्छा, ये वाली बात भी ना माँ ने बताई बेटी को, ये नहीं कहा पता है डोनर कौन है, ऐसी खबर लेकर आई हूँ तुम्हारे पांव तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसी खबर है सुनोगी तो तुम्हारे पैरों तले की जमीन निकल जाएगी। बस मतलब हर मौके पे एक लंबी सी लाइन। जे बाजी कसोटी ना खेलदी, सलीके ना बिठांदी, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਦੇਖ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਹਾਏ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ करदी। लेकिन बाजी ने कह दिया कि मैं किसी बात से मना नहीं करूंगी। अब बाजी ने ये भी कहा कि रिश्ता मांगेगा, मैं तो या अल्लाह क्या करूंगी। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, उनका शायद दिल ये कह रहा है कि मेरा रिश्ता मांग ले। अच्छा मना नहीं करूंगी मैं। अच्छा फिर देखो, मैनू बड़ी बात ऐसी भी लगी। अब पता नहीं पढ़े लिखे सारे साल बताएंगे गलती के नहीं। क्या? अब बच्ची सदफ बॉस एडा अमीर अरबपति बंदा, ओदी दावत होन रही है। अब एक सूल है दावत का, बिलाल दी दावत च तू अपना चवानी दा जेड़ा ओदे ऑफिस च काम करदा है, तेरी किस तरह जरूरत पई तू अमार नूं उस दावत ते बुला लिया? जेड़ा आने वाला ओ जिन मर्जी लैके आवे, तेरी किस तरह जरूरत पई कि ओ बॉस आंदा पे हुण तू ओनू बुला लिया? गलत था ये। अच्छा हुण सदफ जेड़ी है पहले कहंदी सी अमार जहर पी लो मर जाओ, काला मुंह तुम्हारा नीले हो जाए पे। पहले मुंह लाने ते तैयार नहीं सी। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਬਿਲਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਾਲ ਇੰਜ ਵੇ ਲੈ ਭੈਣ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਭੈਣ ਫੋਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈ। मेरा एक सवाल और भी है कि हमसा ने जो सारी बातें बताई हैं इसकी बिलाल अब्दुल्ला की, उसमें ये वाली बात भी बताई गई है कि बचपन में इसकी माँ छोड़ के चली गई थी, तो बचपन का ट्रॉमा है। तो जो है सदा वो इस बात को क्यों नहीं समझ रही कि अगर वो कुछ गलत चीजें करता भी था, उसके मिरासिम भी रह चुके हैं लड़कियों के साथ, तो वो मिरासिम इसलिए क्योंकि वो अंदर से टूटा बिखरा सा है। तो वो उसको बहुत ज्यादा विलेंस किस बात पे कर रही है? वो अच्छा इंसान है, तहजीब प्यार से आ रहा है, इज्जत दे रहा है, भाई का डोनर भी बन गया, हर चीज। तो पता नहीं किस बात का उसे। अल्लाह जाने किस बात। वही तो कह रही हूं, इस ड्रामे में सिर्फ एक ही सेंसिबल करैक्टर है, मैं फिर कहूंगी वहाज। सिर्फ वहाज का करैक्टर। बिलाल बच्चा जेड़ा है वो जो इसके दिल में जज्बात उठना करना, सबसे क्यूट वो मैं था। कहनी वहाज जी बेटा कुरान दे नफल पढ़, जो तेरा करैक्टर लिखते पे सी खालिद साहब पूरे होशोबाज से किते खोए नहीं सी होए। तेरा करैक्टर साहब अब जब टाइम देखते हैं उन बेचैनी कि उन्होंने घर जाना है, जाना ऑफिस जाना, उनके घर आना, शर्माना करना, एक एक चीज उस बच्चे की अकल में और प्यारी लग रही है। ਉਹਦਾ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬੈਸਟ ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਸਦਫ ਆਂਦੀ ਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਦਫ ਢਿੱਡ 'ਚ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ। ਮਨੂਸੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪ ਨਾਲ तेरा ਵਿਆਹ करना चाहता ਪਿਆ नहीं, पर मैंने सोच दे शायद। अच्छा, वो बड़ा क्यूट था जब ना वहां पे होते हैं अमेरिका में, तो भाई आता है कि सदफ की बात होती है, ऐसे ऐसे मुंह फेंके शर्माता है, मतलब उसको पता चल जाएगा बच्चे को भी कि इसको मेरी बहन से प्यार है। पता चलिया तो नहीं चलिया सदफ को फूड़ी मास्टर और मैं सदर ਨੂੰ कहना फूड़ी मास्टर। पूरी मास्टर ਹੁਣ फूड़ी मास्टर ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ खून। अच्छा फिर मां ਦਾ ਫੇਰ ਦੇਖ ਲੈ, ਬੱਚਾ ਜ਼ਾਵੀਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਗਿਫਟ ਲਿਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। सदफ जरा मेरे कमरे में आना। सदफ इधर आओ। कहता अम्मा क्या है? नहीं नहीं बस अभी बाद में। तुम आओ तो सही। ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਈ, ਹਰ ਕੰਮ ਚ ਘੜੀਸ ਘੜੀਸ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਮਸ਼ਾ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹਮਜਾ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੈਕਸੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਬਸ਼ਰਮੇ ਜੇ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਗੈਰ ਤੇ ਬਸ਼ਰਮੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗੇਤਰ, ਤੇਰਾ ਲਵਰ, ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਮੰਗੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕਿੱਡੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਔਰਤ ਹੈ ਤੂੰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਬਗੈਰ ਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਰਾਹ ਚ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ इसको। हाँ सारा दसिया, फिर जाके सारा उन भड़कांडियां च कर दी। अच्छा, वो सीन में उस बात का छुपा मतलब नहीं समझ सका।
जो कहता है उसका मंगेतर कि मैं बर्तन तोड़ता हूँ गुस्से में, कुछ कहता है कितने का है ये, उससे मैं ना बर्तन तोड़ देता हूँ। कितने का है ये? कितने का है ये, वैसे ही बस मस्ती में नहीं, चाहे कितने का है ये, कितने का है ये, कितने का है ये, ठा कितने का है ये। मैंने कहा ताकि तो मैंने मेरी महंगी चीज तोड़ देती नहीं। हम शक नहीं अपने घर वाले वास्ते करनी आ नहीं मार्केट थे चन कदी घर अंग्रेज ਉਹ ਭੈਣ ਘਰ ਚ ਫਰਾਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਉਂਦੀ ਮਸ਼ਰੀ ਕੱਪੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵੇਲੇ ਪਾਉਂਦੀ ਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਡਿਸਕੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਕ ਪਿੰਕ ਲਾਈਟਾਂ ਸਾਰਾ ਲੱਗੇ डिस्को दीवार ने फ्रॉक वाले पाया घर च बंदा ना बंदे हिसाब से। यहाँ में एक बात बताते चले कि सदफ ने अम्मार को कॉल कर दिया है और कह दिया कि मैं शादी करने को तैयार हूँ। वादा करती हूँ I'll marry you promise। हाँ तो ये मतलब कि उसके अच्छा बाद सदफ दा बच्चो प्लीज दसना मैं बुढ़ी करके मैं बड़े सस्पेंस च हाँ। सदफ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦਫ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦੀ ਅਮਾਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੂਸਤ ਫੁੱਲ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਾਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਕੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ। अच्छा आपको एक और बात ਤੇ लगी ਕਿੱਡਾ ਗਲਤ ਫਿਕਰਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨ ਸਦਫ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਮਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸਨੇ 8 ਵਜੇ ਆਣਾ ਹੈ तुम 9 बजे आ जाना। तुम तो 9 बजे आना। वो कहता तुमने मुझे 7 बजे कहा था मुझे लेट हो गया, उन्हें 7 बजे की बुलाया से। सॉरी तुमने 7 बजे कहा था, लेट हो गया। पहले हाँ पहले नहीं पहले गेम बड़ी खेली थी कि उसने 8 बजे आना तुम 7 बजे आ जाना नहीं तुम 9 बजे आ जाना, बड़ी गेमें खेलती मैं इसने भी। अच्छा उसके बाद आपने बात नोटिस की कि पहले जो था बिलाल का और हमशा का बड़ा एक फॉर्मल सा बॉन्ड था, एक हल्की सी दोस्ती का एलिमेंट था, बट इतना था कि हमशा क्या मीटिंग है, अच्छा हम वहाँ जाएंगे। अब तो बहुत ही हमशा ऐसे बहुत ज़्यादा ही जज्बाती ना मसा मारते ना दोस्तियां पैंदी मैं फिर भी माफ कर देने पता नहीं क्यों बिलाल नू मैं ताज माफ कर देने क्योंकि एक बंदा घर में जैसे बिल्कुल उसका कोई रिश्ता दुनिया में है ही नहीं है। वो तेरा तुम्हारी दा मारा पहले अहमद साहब हाँ, ने मेरा फुल point, चील सी। हाँ। अहमद साहब ने फुल चील सी हो अहमद साहब फॉर्मल सा लगता था हैं साफ फॉर्मल सा था। आई जी कहता सी मेरे हाथ पड़ी पूरी सारियां गल्लां करदा सी वो इतने सालों का साथ था ਹੁਣ ਉਹਨ ਇਤਨਾ ਕਾਤੋਂ ਚੀਲ ਹੋਇਆ ये दोस्त है सदफ की। इसलिए कि सदफ ना दोस्त ही है तो मेरा मैसेज मुझे कन्वे कर देगी। अच्छा खैर उसके बाद वो आ गया वहाँ पे, घर आ गया वहाँ पे और दूर तीरा हो रहा था बिलाल सदफ को देख के सबको पता चल रहा है कि वो प्यार में दीवाना हो चुका है। मतलब ये बात जो है ये एक फैक्ट है कि अगर उसकी कुछ तानी प्लान होता तो इस तरह वो शर्माता ना, ऐसे नजर साफ लड़कियों को पता चलता है लड़कियों को लड़के की क्या इंटेंशन है वो साफ दिख रहा है कि मासूम सा है। सदफ बिला वजह आगे पीछे दाएं बाएं 8 करोड़ में अपना वो गंद करने को तैयार थी, शादी करने को तैयार नहीं है। कहती मैं नहीं करना। और उसके बाद एंट्री का आता है बस ये हाँ वो बात करता माँ से, माँ ना गल करता एड्डी लंबी गल करती कि रिश्ता हो ना वसी। हालांकि ऑनेस्टी अच्छी बात है होनी चाहिए, उसने इतनी ऑनेस्टी का मुजाहरा किया। मेरे मिरासिम थे, लड़कियों से दोस्तियां और मरासिम भी थे। ये लफ्ज़ सिखा मैंने मिरासिम यानी कि हालांकि तेरे बेटा जिसने मरासम सी ना वो नाम ही दसदा कोई गल नहीं। वो आके बस लोनियां सुनाती थी 2 मिनट आके तो वो हाँ सब बताते तो माँ फिर भी जरा रेडी से ही है, लेकिन अब हमें पता नहीं दिखा ओएसटी में सॉरी इसमें प्रोमोज में कि शादी होनी इसकी अमार के साथ। आई हेट यू सो मच। सदफ सदफ नहीं फिर अमार खलील साहब मैं ना लेना कौन और मैं ना लेना मैं कहनी भी एक भला मकसद है ड्रामा की तो पूरा सी बिलाल ना सीन देख के पागल होने पे फजूल का अगर अमार के साथ शादी फजूल बू। और कमांडर आपका नहीं वो वापस आ गया, वो मैं इलाज करा के उसकी बात नहीं की। कौन है? क्या नाम उसका किरदार का नाम क्या है? नहीं सर, बेटा आगे जावियर को आगे स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा मिल गया आगे पहले अमेरिका तो आया तो शाहरुख बना के जगला माचमैन लम्मा कोट और लगे ना अपना ट्रांसप्लांट करा के हीरो जब पूरा उतरिया। उसके बाद बिलाल आया, उसके बाद बिलाल के पूरा अपना घर दिखा रहा सारा कुछ माशाल्लाह। लेकिन उसका इलाज हो गया, वो बिल्कुल सही हो गया। वो वापस आके वो अब कहीं वो भी चाहता है कि बिलाल भाई आ जाएं घर में, बट लेट्स सी क्या होता है। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिस्मिल की। तो बिस्मिल इस हफ्ते कैसा रहा? अब मुझे आता है टट्टी जेड़ी है 2 दिन टीटी 2 दिन जिंदगी में आए हुए टैक्सी मसूमा को ये वालों का ये वाला रिव्यू है सिर्फ 18+ सिर्फ बालगों के लिए, तो बच्चे यहाँ से दूर हो जाएं। अम्मा की जुबान को मैं यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकता, बहुत से पर्सनल दुख हैं इन सब खवातीन की। हम बात भी करते हैं फंक्शन भी फैमिली में कि हमारी पूरी फैमिली बहुत सी शादियां दूसरी की हैं मर्दों ने, तो सब खवातीन के बहुत से दुख हैं, तो वो अम्मा के उछल के आते हैं इस रिव्यू में। तो अम्मा अच्छा लो जी, अब रेहाम का सालों का साथ तेरा सत्या ना जाए
बोलती रहो। हाय मैं मर जाऊं, लव बोलती रहो, मैरिज 18 प्लस के लिए। तेरी उसके साथ लव मैरिज थी। इस्लाम ने ना 2 शादियों की इजाजत दी है, क्या गुनाह कर लिया? तेरा शोरबा करके पी जावा टट्टी न कतिए खाना खराबा। इस्लाम ने भी क्या पहली बीवी की इजाजत लेनी है? बशर्मा और तुझे लेंदे इजाजत नहीं लेनी। हाँ दूसरी शादी वाले बड़ा सीना था। अल्लाह ने इस्लाम की शादी दी कोई दसिया को दी तो दसिया एन तक लुच्चे बदमाश अपने बुढ़ापे नु फिसलदे फिसलांदे ते जवान कुड़ियां ना जवान दे मजे लुटण ताड़े ने क्या सी कि ब्याह कर लो बशर्मो अपनी आयाशी वास्ते, किसी मकसद ना ब्याह करीदा हुंदा है। बगैर बशर्मा गुस्से च भुल गई कि 10 इजाजत उतो फिर अल्लाह पाक ने कहा कि तुसी इंसाफ करो। इंसाफ कर सकते तो शादी करो। तो की इंसाफ किया? इतना दुख हुआ इस 2 एपिसोड में रेहाम बेचारी अल्लाह बार बार उससे माफी हाथ जोड़ जोड़ के उस शैतान बुढ़े से माफी मांगती रही। ओ बशर्म दे कान ते जू नहीं रहेंगी। बगैरता एक तेरा रेहाम ना प्यार उत्तों तेरी अपने बच्चे दे विच जान सी। बगैरता एडा अयाश निकलिया तू। बगैरता कि वो तेरी 2 दिन आई तेरी अयाश हसीना जी टैक्सी मसूमा तो तू पागल हो कोई गल सुनता नहीं पिया। कितने तेरे किन्ने ख्वाब से अपने बच्चे मूसा वास्ते सारे ख्वाब भुल गया। नेडी आकड़ गया। मैं तो कहनी रेहाम भला की चाहिए सी? चाहिए सी जेल चल जाती। 6-7 गोले ढिड च मार दी टीटी दे। हाय बगैरत बेशरम। मैं नहीं सी सोचा, मैं क्या सी बगैरत एडी जलालत नहीं करेगा। इको एक बच्चा खनी ओदी शादी मैं क्या मैं कहता पिया बकवास करता पिया नहीं करेगा। उन्हें की छत रख दी कि मैं मासूम। उन्हें बेचारी कहती है कि खुदा दा वास्ता साड़ा बच्चा तू ओदी बच्चे की खुशी दे फलाने दे। कहता मैं मासूमा दे घर मैं उत्थे घर जावांगा जिथे ओदी बिस्ती करके आया सी सारे लोकां सामने। उत्थे आके मेरे को माफी मंगेगा फिर मैं ते ब्याह ते जावांगा। हाय जालमा एडी ज्यादती मर जा तू ते मैं कहनी मूसा यतीम ते रेहाम हो जाए बेवा ते मैं देख वंडा। अच्छा फिर दसो साडी जेहड़ी रेहाम है रेहाम बाजी तुसी भी की ओदा नाम कहंदे तुसी हुण मुझे ड्रामे में ये लग रहा है कि सिर्फ इतनी सी बात थी। ब्याह उन्हें करा लिया, उन्हें गंद घोट लिया। अगर ये लड़की वालों को बता देते कि उन्हें शादी कर ली है तो सारा शादी का मसला हल हो जाना था। अब जो सारे आगे फसाद पढ़ने यही पढ़ने कि उनको नहीं पता कि टीटी ने शादी की थी। टीटी सी के की सी ਉਹ पेस्ट्री सी हल्ला कहती है माइयों तो गई है टीटी के बगैर तो उन्होंने टट्टी के बगैर तो कहती है तो ना कहते ने वो ना मीटिंग में मसरूफ था। यह गल है शौर तस्लीम करता। हूँ फिर देखो माइयों तो गई है लै बई बाजी का एक दिन बाजी एडी क्लासी बाजी सी। बाजी एडी अरबपति बाजी का ना एक ना दहाई सी कमराजा बनया। बाजी के पर्स पे बाजी की ज्वैलरी पई। लो जी ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਥੱਕ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਨਖੱਤੇ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦਾ। ਬਾਜੀ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਡੱਬਾ ਦੱਸੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਚੋਂ ਬਾਜੀ ਚੂੜੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਊਲਰੀ ਪਾਣੀ। ਬਾਜੀ ਤੇਰਾ ਐਸੀ ਮਿਆਰ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਜਿਊਲਰੀ ਕੱਢ ਪਾਉਂਦੀ। ਬਾਜੀ ਨੇ ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਮਾਈਆਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਭੈੜਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਜਿਊਲਰੀ ਪਾ ਕੇ ਬਾਜੀ ਮਾਈਆਂ ਤੇ ਚਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਉੱਥੇ ਨੋ ਹੈ ਅਮਲ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 28 किस्त आ गई है। पहली किस्त तो शुरू हो गया है कि ब्याह करना तैयारी करनी। वो बहुत अमीर सारे लो बई वो बच्ची ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਹੈ लो ਭੈਣ ਚੱਕ ਚੁਮਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ कौंसलर हार गया तो उन्हें कहा बेटा मेरे को कपड़े वास्ते पैसे नहीं गए। उन्होंने कहा अब्बा जी कोई गल नहीं अम्मी ने मशीन से पैम कला के मैं सूट पा दें। ਉਹਦਾ माइयों का सूट वो हर चीज़ एड्डी घटिया जरा हिसाब कोई नहीं। उत्तों मैं ये वाली जो बात है मैं डायरेक्टर के लिए भी कहूँगी और मैं अदाकारों के लिए भी कहूँगी ये सारी जिम्मेदारी डायरेक्टर की नहीं होती। अब रेहाम बच्चे का माइयों का फंक्शन है। बाजी के सिर च कंघी भी नहीं बही हुई सी 4 पूंछां वर्गे बाल गंदे जे पाए हुए। बाजी ने पूरा फंक्शन अटेंड कर लिया। उसके बाद बाजी घर गई है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਟੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਟੱਟੀ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਮਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ फुल खूबसूरत प्यारे सैटिंग वाले बाल। ये तो थोड़ा बहुत अनुमान भी करना चाहिए कि जब आप रेहाम जा रही है बेटे के फंक्शन में उसकी तैयारी सही होनी चाहिए सी। अच्छा लो जी सारा कुछ कहती भाई आकड़िया पिया अब शादी वाले दिन वहाँ पे चला गया। लो जी शादी का दिन आ गया। शादी का दिन आ गया फिर जो रेहाम इन्ने अमीर बंदे की वोटी फिर वो कपड़े फिर वो सारा कुछ फिर वो वाल गंदे। किस तरह हो सकता है कि तुम दिखाते पे हो एडे वेल सारा कुछ है तो उधरों वो देखो जो लड़की के बाप को ये है कि असी भी अमीर हाँ
ਟੱਟੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਦੋ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਗੰਦਾ ਮੇਕਅਪ, ਉਹਦੀ ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਚਵਾਨੀ ਦੀ ਜੁਐਲਰੀ, ਉਹਦਾ ਹਕੀਕੀ ਮਿਹਨਤ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ 325 ਦਾ ਸੂਟ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਵਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਟ, अम्मा ਤੇ 1.5 ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਚਵਾਨੀ ਦਾ ਸੂਟ, ਚਵਾਨੀ ਜੁਐਲਰੀ, ਆਂਡੇ ਦਾ ਮੇਕਅਪ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ। ਉਹ ਐਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣਦੀ ਵੀ ਐਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਹੈ, ਉੜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਸੀ ਰਿਹਾ ਨੂੰ। किस तरह तू जाके उत्थे सारा कुछ संभाल लेवेंगी। माइयों में उनकी डिमांड थी कि किथे है टट्टी, टट्टी लियाओ, टट्टी लियाओ, उत्थे तू नहीं कर सकी बाजी। हुण जिहड़ा तेरा ओ बगैरत बेशरम शैतान बूढ़ा उत्थे मासूमां दे घर बैठा पिया, हुण किस तरह विआह होएगा? वो कहंदा पिया ओहदा कुड़ी दा अब्बा कहंदा जिन्नी देर तक वो नहीं ना आंदा, मीटिंग की मसरूफ है, आएगा तो फिर असीं निकाह शुरू करांगे। तो उधर ओहदा की है ओहदे ना देख के ना फोन ते देखण डिया, ਉਹ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਬੀਪੀ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਸੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਿਹਾਮ ਨੂੰ, ਜਦ ਤੂੰ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾਫੀ ਕੁਛ ਫਲਾਣਾ, ਖਾਲੀ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਭਾਣੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਜਿਹੀ ਨਿਗਾਹ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, साढ़े ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ नहीं आना, तो सारा मसला हल हो जाना सी। अब आगे जाके देखेंगे ना कि अब क्या होगा, कि मूसा मरेगा कि मरेगा टट्टी। मूसा क्यों मरेगा? पता नहीं, चारों पासे अफवाहां ਦੀਆਂ फैलियां। तो बहरहाल मूसा जे मारिया ना तुसी, तो मैं तो बाद अगली किस तरह देखनी किड्डी ज्यादती कि हाँ बेचारी आगे दुखों की मारी हुई है। हाँ टीटी मर जाएगा तो बहुत खुशी होएगी, रेहान भी खुश होएगी। जो यह जे बंदे मर जाए तो वही ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ तो मूसा भी खुश हो जाएगा बेचारा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दुनियापुर की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? लो जी, मुझे तो ये तो पता था कि ये नहीं मारेगी, अना नहीं मार सकती कसाई ने। अच्छा वही गल हुई, जबरदस्त कसाई। जबरदस्त जबरदस्त एडा जोर क्यों? नाम जबरदस्त कसाई था ना। जबरदस्त कसाई, ये जानते जानते भी एक बड़ा अच्छा काम कर गया। अच्छा जबरदस्त कसाई ने ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, जबरदस्त कसाई मर गया ना बेचारा। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਪਏ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਤ ਨਾ ਫੜੀ, ਕਸਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਆਪੇ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਅੰਮਾ ਖੱਤਿਓ ਮਨ ਲੱਤ ਚੁੱਕਣ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਤੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੇ ਫੜ ਲਓ। ਅੰਮਾ सही कह नहीं मैंने नोटिस नहीं किया। अच्छा लो जी, अब बच्ची जो अना है, अना लव यू सो मच। बेटा गल ना इंज करी दी कि ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਨਿਮਰਾ ਐ ਵਿਚਾਰੀ ਬੱਚੀ, ਇੰਨਾ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨੀ ਖੋਤੀਏ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਲੈ ਭੈਣ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬਿਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਬਿਸਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੌ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੌ ਰੋਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪੈਣ, ਤੈਨੂੰ ਕਫਨ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿੱਡਾ ਬਗੈਰ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ। हाय अल्लाह जी, पहले तो बुढ़े ना ब्याह, दुश्मनों के घर में बेटी, हाय दुश्मनों के घरों किड्डे जालिम ने एक चीज से मैं तो भला की समझी सी कि बुढ़ा भाई है बस गन सेंस में। ते ब्याह मैं तो सिर्फ वही तरस खान दी सी कि जरा जी ने बच्चे की शैतान बाबे ना ब्याह दी वोटी बन के चली गए। ओए खुदाया जेड़ा सुनिया कि जेड़ी इंज करके आंदी ओ तो जुल्म करदे ने। ओ बच्ची दा ते जीना दुश्वार कीता। नौरोज ना तू ओनु गोली मार देंदा। ए नौरोज बड़ा जुल्म कीता है, तन खुदा करक करे, अल्लाह तेरा बेड़ा करक करे, तेरा खाना खराब करे ना चंगा। हाय मैं कहंदी से मैं ओनु बचाया। ऐसा तो जो चक्कर छुड़ च लवान दे सी हर चीज च मतलब नौरोज दिखाया कि ओ नवाबा वर्गा जालिम नहीं गा। वो जे तू अपनी बच्ची ते एडा जुल्म करता, मेरी नज़र च ते तो जालिम ते डिग्या इंसान कोई नहीं। मैं ते आई हेट यू सो मच नौरोज आदम, तेरे खाई च जाके तो डिग्गे ला करके जो बच्ची निमराता आती मेरे को बाबा नहीं बर्दाश्त होंदा। तो वे दे अच्छा वो ना बेचारी ना निकलती कमरे च रोंदी निकलती कहती ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਲ ਬੂਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਅਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤੂੰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਲਾ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਨਾ ਨਖਤੀਏ, ਤੂੰ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵੈਲਵਟ ਦੇ ਘਰਾਰੇ ਪਾ ਕੇ ਜੂਲਰੀ ਪਾ ਕੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਾਲਕਨ ਵੇਂ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਬੇਪਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਸਾਥ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਸਾਥ ਸੀ। ਨਖਤੀਏ ਵਿਚਾਰੀ ਬੱਕਰੀ ਕੁੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਨਖਤੀ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਠਾ ਮਰ ਜਾ, ਥੱਪੜੀ ਮਾਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਕਣ ਨੂੰ। ਹਾਏ ਥੱਪੜ ਮਾਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਚਾਰ ਲਾਈਆਂ। हालांकि मुझे पता क्या लगा था,
मुझे लगता है निम्रा एक चाल चलेगी बाबे के इन्होंने पास कहा, जाके भी "ए, कि झूठ बोल रही है ये तो जान के करिए। इन्होंने कहा था कि बाबा तो इसको पसंद करता है उसके ऊपर, तरजीह देता है निम्रा को उसके ऊपर, तो लेकिन वो बेचारी निम्रा कहता हैंटर फड़ा, ओए मैं मर गई। उसके बाद वो बच्ची अना के पे कहती खुदा का वास्ता अना बेटा ਜਾਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਂਦੀ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਦੁਪੱਟੇ ਰੋਣ ਡਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਮੇਰਾ ਜੇ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉਸ ਬੱਚੀ ਤੇ। अना लेकिन खुद भी रोई उसे था कि मैं करना चाहती हूँ कुछ लेकिन मैं नहीं कर सकती। ਤੇ ਨਾ ਜਿਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬਨ ਕਿ ਆ ਬੂੜੇ ਸ਼ਖਸ ਘੋੜੇ ਨਾ ਮਾਰ, ਹੈ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ अच्छा सजा। अब्बा की ना ठीक ठाक अथॉरिटी है भी, मतलब कहीं की नहीं भी है कहीं की है भी, तो वो एक कंफ्यूजन है कितना कंट्रोल अन्ना के हाथ में है कितना अब्बे के हाथ में है। अब देखो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਹਿਰੋਜ਼ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਨਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਸਾਈ ਕੋ ਨਾ ਜੋ ਹਨੀ तुम ਕਿਹਾ ਸੀ जीप के साथ बांध के, मुझे भी लगा हाँ मैंने उन बेचारे ने गधे पे बिठा के सारे चक्कर लगाए। तो मुझे लगा असल में उसको मतलब उन्होंने ना रेड़ा कहते हैं ना हाँ, जो भी कुछ घसीटा होगा। हाँ कि पिछे करके नसदा ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ तो ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, तो उससे अल्लाह माफ करे उन्होंने गधे पे बिठा के सारा किया। अब ये दुनियापुर ड्रामा इन्होंने ड्रामे वाले चैनल वालों ने बेचारों ने फुल पैसे खर्च किए। अब इसमें मुझे कास्टिंग के लिए भी मुझे है अब जबरदस्त कसाई ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਆਂਦੀ ਵੀ ਇਸ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਕਿਆ ਕਸਾਈ ਹੈ, ਗਰਦਨਾਂ ਹੀ ਲਾ ਦੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਾਫ ਅੰਜ ਉਹ ਮਸਕੀਨ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਸਾਈ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਐਡਾ ਆਬੂ ਮਰ ਗਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਸਾਈ। अब ये सीट उसने संभालनी है। सपोर्टिंग कास्ट में शायद इन्होंने और नाम सोचे हो, लोग नाम मिले हो, डेट्स का मसला हो, यहाँ पे ना और नाम मजेदार होने चाहिए। 101 सी ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਸਾਈ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 101 ਨਾਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸੱਜਣੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। मुझे देखो उन्होंने ਉਹਦੇ ਚਿਲਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਐਸ਼ ਕੇ ਜਨੂਨ ਚ ਡੋਡੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਡੋਡੀ ਛਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰੱਖਦੇ, ਡੋਡੀ ਦੇ ਖੈਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨੀਚੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਸਾਈ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਕਟੀਲਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਰੱਖਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਇਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ। तो दूसरा अभी तक जो बच्चा शहरोज है बड़ा सन डायलॉग कट के दिखाया खुशहाल दा ओदी मां कहती है कि तू जलाद। अभी तक हमें शहरोज का कुछ नहीं दिखाया कि जलाद है। जिस तरह फर्स्ट एपिसोड में वो एक नॉर्मल सा इंसान था, हाँ अना बच्ची वाल बहुत जुल्म बर्बरियत हो गई है, इसके तरह कुछ नहीं। लो जी ड्रामे च ना बड़ा ही उन्होंने दिखाया। मैं रोई वैसे और मैं कहा बाजी ना जी ना अपने मेकअप ना कंप्रोमाइज़ नहीं करती। अज ना दुखी होने नहीं सी। शामीर दी मां कहती कि मैंने अपनी तीन बड़ी याद आती पई है, बड़ी याद आती पई है, कपड़े तय करती पई सी। बाजी ने मेकअप का टच हल्का नहीं किया होया सी। एक दुखी मां जेदी बच्ची उन्होंने दुश्मनों को गई है, मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया। उस मां का मेकअप की केड़ी दुनिया तुसी दिखाई है कि जेदे किसी ने अपने मेकअप हटा के उन्होंने हिला नहीं देना। वो बकाया आगे जाके देखेंगे जैसे उन्होंने बेचारे ऐसा जो ने कहता ना कि मैंने पता चल गया कि फॉर्मेलिटी जो सारा कुछ। अब ये होगा कि नौरोज आदम जो है ना एक ओदी पावर SHO जेड़ा है वो भी ओदा सानमंद हो गया है ना। अब ये मिलके ना तो और वहाँ से ऊपर से वही कोशिश कर रहे हैं कि सबको मिला के दुनिया भर को आधा आधा बंटवारा कर दे, आधा नौरोजों के आदमों के पास, आधा नवाबों के पास। तो वो पता नहीं मानने की डील को रही, लेकिन नेक्स्ट वीक लग रहा है कुछ ऐसा रखेंगे टर्म्स की मानना पड़ेगा। हाँ जी जेड़ा ओदा चाचा है वो पता चल गया ना सारा औरंगजेब, हाँ सब वो भी खुल गया उसका। चाचा जुड्डू कराटे वाले कपड़े को बांधा सारे अपने सब अपना फैंसी ड्रेस हो के लड़े। नौरोज दे अपने कपड़े ने, ओदे बच्चे दे अपने कपड़े ने, चाचे दे अपने कपड़े ने, कोई किसी ना कंप्रोमाइज नहीं करता, सारे अपने अपनी लड़न। फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इक्तदार की। तो इस हफ्ते कैसा रहा? लो जी राफे बच्चा। अच्छा राफे और बच्ची अरूज बच्ची ना एक छोटी सी उम्र की बच्ची मतलब है, छोटी मतलब बच्ची। राफे और महरू दोनों का जोड़ सही लग रहा था। अब इन्होंने ड्रामे वालों ने ये नहीं दिखाया कि जो अरूज है वो छोटी है। अब मंगनी उसकी टूट गई है तो फुप्पी जान जो थी वो तो आगे चाहती थी कि अरूज है। उसकी माँ ने अरूज की ये बनाई हुई छवि कि बड़ी घरेलू सारा कर दी है, महरू वगैरह सारियाँ लुच्चियाँ लपोड़ियाँ ना काम ना कुछ, तो खुद सारा कुछ अरूज यही हूँ। अब बीजी को ये है कि मंगनी टूट गई है। अब मैं इसकी अब बीजी ने मंगना का रिश्ता मंगया है तो अब ना इसकी तय हो गई है। अब इसकी मंगनी बच्ची अरूज की राफे के साथ हो गई है, राफे के साथ मंगनी हो गया। उसके बाद अब बच्ची महरू फुल प्यारी समझदार जॉब कर दिए। उसके बाद उसकी चच्ची उसके लिए इतने बुरे रिश्ते किस तरह,
एक शादीशुदा बच्चे ਦਾ ਬਾਪ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ हाँ उमर भाई ये भला की बकवास एडे गंदे गंदे रिश्ते की तूक गई थी। अब हमें क्या दिखाया, अल्लाह तेरी शान साफ दिखाया। चाची अपनी धी अरूज ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ है कि भाभी हर वक्त बीजान कैंसी है बात शुरू किस्से से लेके अब तक। अब हमें बताया बकौल चच्ची की जुबानी कहती इंनियां अच्छियां दोनों भैणां ने भाभी दियां धीआं एडियां अच्छियां ने, मेरा कोई बेटा होता तो मैं रिश्ता मंग लैंदी। धी कहती रूज अम्मी तू तो हर वक्त कीड़े पानी है। कहती ने खत्ते कीड़े तो मैं पानी सी कि बीजान जड़ी है उन्होंने छड़ के 3 ब्याह के लै जाए। अब यानी जब बीजान इसको शादी करके लेके जाएगी तो पता चलेगा। हालांकि मैंने यही देखा था कि महरूज शुरू किससे लेके अब तक ना उन्हें पुप्पी का इज्जत की ना लिहाज किया, किसी मौके पे वो बच्ची का भी मैं लगता कि बहुत एक्स्ट्रा मगरूर दिखाई हुई थी। अच्छा अब उसकी मंगनी हो गई है तो अब बच्ची पहले तो ये चीज़ के नहीं मानती कि मैंने उस ना शाह नवाज शाह का नाम मतलब मंगनी करनी है। अब चाची गंदे पे गंदा रिश्ता लाती जा रही है तो फिर इस चीज़ को करके ना फिर बच्ची देखती है कि शाह नवाज घर वाले भी कहते हैं, उसकी बहन भी कहती है, माँ भी कहती है, बहन भी छोटी, सारे अब कहते हैं। तो बच्ची अब शाह नवाज शाह के रिश्ते के लिए मान गई है कि मैं उसको पहले नहीं मान रही थी। अब आगे जाके ड्रामा देखेंगे कि मज़ेदार लग रहा है कि अब चलो वो तो राह पे उन्होंने अच्छे गलत तरीके से कर दिया। मैंने कहा था कि किस तरह वो बच्ची राफिक को छोड़ के शाह नवाज शाह की तरफ किस तरह आएगी, किस तरह तुम गलत मलत कलम तोड़ के सफ़े उड़ के राइटिंग कर करा के उन्हें पहुँचा दिता। अब आगे ये होगा दिलचस्प कि क्या शाह नवाज शाह प्यार में लेके जा रहा है कि उस बच्ची से महरूज से बदला लेगा। ये अब आगे देखना दिलचस्प होगा और मुझे वो बड़ा मज़ा आ रहा है। बेशक ड्रामे का सीन है जब बीजी लेके गई है ना अरूज को कि रूज बड़ी है अज का दी अरूज एडी का हड हराम एडी हड हराम। वो कहती कुछ नहीं करना, लेटी लेटी कहती मेरा सारा कुछ करो तो बीजान लख पता जाएगा केड़ा अजाब अपने घर पे आके लगाई है। आगे बढ़ें और बात करते हैं जी जफा की। तो जफा इस हफ्ते किस रहा? जफा ड्रामे की जो राइटिंग है मेरी तो समझ में नहीं आ रही कि ये कहानी किस तरफ जा रही है। अब कहानी बेशक इधर जाए बेशक इधर जाए, हम भी जब से पैदा हुए हम भी ड्रामे देख रहे हैं अपने तौर पे। हर जो देखने वाला हल्का का राइटर वो भी बन ही जाता है। मुझे इसकी राइटिंग में इतने मुझे लगा कि किस तरह आप बच्ची अंधलीब को इन्होंने मारा, वो वाली मर गई अंधलीब अपने ना तो मारता ना। अच्छा। पहले मैं ये कहना चाहती हूँ बच्ची अंधलीब थी कि कोई बिल्ली का बच्चा सी, अंधलीब मर गई है भाई पूरी किस अंधलीब का बेचारा। अब अंधलीब की जो सास थी इतनी अच्छी थी कि मेरी भी दुआ थी मेरी बेटी की सास ऐसी हो, हर बच्चे की दुआ थी हमारी सास ऐसी हो। हूँ ना बच्चियों दुआ करना इतना बच्चियों ने करनी है। लै बई ओ औरत ओदी बहू मर गई है, चिल वाल सैट किए मेकअप किया कपड़े पाए थे अपने बच्चों ने। कहती है एंड वाला सीन है, कहती है ओहो तुमने नुमैर मुझे बताया ही नहीं कि ये सारा मामला था। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया ही नहीं। बाजी तेरी नौ मर गई है, बाजी तेरी नौ मरे 3 हफ्ते हो गए ने। बाजी तेरे है की सवाल, बाजी तेरी नौ जो पिछली किस्त बेचारी गायब हुई सी, तेरा बच्चा नुमैर जड़ा आ भी घना बावला बनया सी, उन्हें तेन बच्चा फड़ाया सी, उन्हें दसिया सी। पता नहीं वो कहाँ गई, उसे लेने जा मियां बीवी के बीच में झगड़े होते रहे। वो आपको बता के गया था कि मैं जा रहा हूँ, वो झगड़ा करके चल गई कुछ। मैं अब ये कह रही हूँ कि राइटर ने किस किस्म की राइटिंग की थी। अब बच्ची अंधलीब बेवकूफ पागल उन तुम जो कहना कह लो, उन्हें बेवकूफ़ी की है, वो खुदकुशी करने वास्ते चल गई। उसकी ये चीज़ अपनी जगह पे। अब एक बच्ची घर से गई है वो मर गई है, ज़ारा सेंसिबल बच्ची है, क्यों नहीं उठा के पूछी थी प्यो नुमैर आखिर क्या वजह हो गई, क्यों ਉਹਦਾ बच्ची पैदा हुई छोटी नहीं बच्ची है, उन्हें क्यों खुदकुशी की थी। अब सीरियस एक सेंसिबल तरीके से कोई नहीं। और ना नुमैर अच्छा अब हमें बता दिया नुमैर की माँ कहती है DNA का, तुमने इसे DNA के लिए ले जाके अपना हक खो दिया। नुमैर दी अम्मी तो पता ही नहीं सी कि DNA वाली कोई गल भी हैगी है। अब शुरू में नुमैर का करैक्टर था, राइटर ने बहुत अच्छा लिखा, ओदी सस दा बहुत अच्छा लिखा। हुण मैं दसो नुमैर भी मैं गोली मारना चाहनी हाँ ते नुमैर दी मां भी गोली मारना चाहनी हाँ। नुमैर ने इतनी बड़ी बात किस तरह कह दी, मां ने कहता अम्मी मैंने DNA की रिपोर्ट नहीं देखी। मैंने टेस्ट जरूर करवाया था अम्मी, लेकिन मैं रिपोर्ट नहीं लूंगा।
माँ कहती क्यों नहीं देखी? अम्मी की क्यों के मुझे ना अब ना यकीन आ गया था कि दिलीप की मोहब्बत और उसके इतने बड़े कदम ने साबित कर दिया कि मैं गलत था। तेरा सत्यानाश जाए। खल्ला मैं कहनी अच्छा अंधलीब जान तो चल गई है, मर गई है, फिर यकीन आया कि तू डीएनए रिपोर्ट में बच्चा तेरा ही है। गलत गल। अब जब हम एक चीज की तारीफ करते हैं, साथ चलते हैं, ड्रामा एक सेंसेबल था, पूरे एक तरीके से चल रहा था, हम कहते वाओ वाओ। अब वाओ वाओ नहीं, हाउ 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 निकल रहा है। अब बच्ची अंधलीब मर गई है, वो एक चैप्टर अलग है। अब अक्सर लोग कह रहे हैं कि अब नुमैर की और जारा की शादी हो जाएगी। बिल्कुल रॉन्ग। मैं साख जी बिल्कुल नहीं की। किस तरह तुम शादी कर दोगे? अब नुमैर एक होता है छुरी से कत्ल करना, एक जुबान से होता कत्ल ही है। नुमैर ने अब उस बच्चे की गलती बाद में आएंगे। नुमैर ने ओनू क्या बच्ची का डीएनए ਉਹ ਬੱਚੀ ने लगा कि मेरे ते करैक्टर दे इंज करके करता पे ਉਹ ਬੱਚੇ ने खुदकुशी कर ली, ओदा पासे कर दो। अब इसमें नुमैर मुजरिम है, नुमैर ने किया था, वो बच्ची मरी। किस तरह तुम दिखा दोगे कि नुमैर जी ज़ारा का ब्याह हो जाएगा? नुमैर के ज़ारा की शादी बनती नहीं। अगर नुमैर ने ज़ारा की शादी करनी थी, अंधलीब का कोई रोड एक्सीडेंट कुछ करवा देते, फिर ठीक था। अच्छा लो जी, बच्ची जी अंधलीब है, अंधलीब ने नहीं परवाह की, अंधलीब का काम भी सी खुदकुशी करना, उन्हें खुदकुशी कर ली। अब जो माँ बाप है, माँ बाप लिए राइटर ने उत्ते थले ना गलत सलत फिक्रे ली। अब ड्रामा शुरू है। पहला सीन है, गाड़ी खड़ी है, वो पहाड़ी के एक दुपट्टा मिला है ਉਹਦਾ अंधलीब का। कहते ओहो ए दुपट्टा है, गड्डी है, तो ए अंधलीब ने दरिया च छलांग मार दी थी, अंधलीब मर गई है। नुमैर भी आ गया है, अंधलीब के माँ बाप भी आ गए। हुण माँ बाप माँ दी कहती भई राइटर ने लिखे ने ना, कहती मेरी बेटी कैसे कर ली, मेरी बेटी तो खुदकुशी के बारे में दीपू खुदकुशी नहीं कर सकती है, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी। बाजी तेरी धी तराटन कमा आपने लिखा था, इन्हें तो पहले शुरू च शादी के वक्त खुदकुशी कर ली सी बच्चे मोइस वास्ते, फजूल गलत है फिक्रे लिख दिते। अब ना वो कह रही कि नहीं अच्छा हूँ लभदे पे ने, लो जी लाश नहीं लभी। ए पहला सीन है नुमैर के कपड़े ते नुमैर के सस सहुरे सब दे वही कपड़े ने। 3 हफ्ते गुजर गए हैं, इंस्पैक्टर ने कहता है कि वो लाश नहीं मिलती पई, तो समझो ताड़ी वो ना मर गई। खुदकुशी के केस आजकल बहुत होंगे पे ने। नुमैर ने ना ये माँ प्यो ने किया। अब नुमैर के भी कपड़े 3 हफ्ते के, नुमैर के सस भी वही जो 3 हफ्ते पहले कपड़े, सब के वही कपड़े। और उसके बाद अब उसके अंधलीब के माँ बाप जिनकी अकलौती बेटी ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ अंधलीब के बाप की जान थी अंधलीब विच, ਜਿਹੜੀ माँ सी ना वो सख्ती करती सी, वो कहती सी आई क्यों गई क्यों। उसकी माँ की वो सोचती कि जाओ अब तुम्हारी लाश ही ससुराल से आए, माँ ये करती सी। अंधलीब मर गई, उन्हें क्या मैं गायबाना नमाज जनाजा करना, तो प्यो बैठ के माँ के कोल अपनी मरी हुई बेटी दियाँ मरे हुए के वास्ते भी कहते हैं अल्लाह की मानत है, कुछ बुरा नहीं कहना चाहिए। प्यो ने रज के दसिया कि मेरी धी का काम ही आई थी खुदकुशी करना फलाना करना। वो अंधलीब भी थी जिसे उसे छत पर बुलाया था, जो उसके साथ भाग रही थी, जो उसके साथ खुदकुशी कर। मेरी धी टोटल गलत सी, नुमैर फरिश्ता सी, तो नुमैर हुण तक फरिश्ता है। यानी आप अपनी तरफ से क्लियर कर रहे हैं कि जी जिस टॉफी वार खाने अंधलीब का काम भी खुदकुशी करना है, बकाया सब चीर रहो, कोई ऐसी गल नहीं। मुझे ये ड्रामे पे मुझे अब मैं ये कहती हूँ कि इस ड्रामे में ना मर्दों की किस्में दिखाई हैं। जैसे बच्चा हसन था, उन्हें जिस्मानी तकलीफ दी बच्ची ज़ारा ने तलाक लै दी। अब इस बच्चे नुमैर ने उसे जहनी तकलीफ दी तो वो बच्ची मर गई। इतने तो होंगे नहीं अम्मा आम जो खाते हैं उसकी किस्में होती हैं, लंगड़ा आम, सिंधड़ी आम होंगे ने, आम लंगड़ा नहीं होता, अच्छा होंगे सिंधड़ी आम भी है वो चौंसा एक और भी होता है अनवर लठोर नहीं, अनवर लठोर लठोर नहीं, हटोर भी नहीं, अनवर टोर। इसे पता क्यों नहीं नाम आता? ये ना जो सबसे सस्ता आम नहीं होता, इतना बड़ा जिसका मिल्क के बना के पीते हैं, ये बहन भाई वो आम खाते, वो भी कच्चा लाइट येलो सा। मैं और इसके बाबा हम खाते थे अनवर लटोर, छोटे छोटे खुशबू वाले बड़े मजे के, बहुत मीठे होते हैं वो, बहुत मजे नहीं, बड़ा प्यारा मीठा होता था। अब इसमें मुझे लगता है कि मर्दों की आमों की तरह किस्में दिखाई हैं कि किसी ने जिस्मानी कर दिता तो किसी ने ज़हनी कर दिता। कीता तो गलत है। मेरे लिए अब नुमैर एक फरिश्ता नहीं है। अगर उसने शुरू में भी जो किया था, जिसके लिए हम सब पागल हो गए थे, नुमैर को दिल दे रहे थे, नुमैर यानी खुद को पता था कि 99 वो बाप नहीं बन सकता, यानी उसको ये चीज़ पता थी, इसलिए फिर वो अंधलीब के साथ अच्छा था। फिर मैं तो यही कहूँगी ना कि अच्छा था कि मैं तो खुद नहीं बन सकता, जो उससे सारा खुदकुशी वाले केस में सारा कुछ
फरिश्तों की तरह सारा कुछ किया था, अपने गिल्ट में किया था कि उसमें ये वाली चीज थी, तो बल्कि वो मुजरम था जिसने ये वाली चीज नहीं बताई और शादी की थी। आगे बढ़े जी सर। आगे बात करते हैं जी गैर की। तो गैर इस हफ्ते कैसा रहा? गैर ड्रामा, ये ड्रामा आप जब देखते हैं, थोड़ी जितना टाइम आप देखते हैं, आपको दुनिया के हर गम से आज़ाद कर देता है। इस ड्रामे के जो लोग हैं उन वो ना चिल होते हैं, दुख सुख अपने मेकअप बाल मस्त, वो देख के बंदा खुश होता है, कहते हैं ये भी तो चिल है ना, हम क्यों पूरी मचाते हैं, हम क्यों कहते हैं दुख में हम मुंह धोने को दिल नहीं कर रहा, कपड़े पहनने को दिल नहीं कर रहा, वो भी तो देखो एडे बड़े काम पहनते ने, चिल रहते नगरे। बच्ची ने खुदकुशी की थी शफा ने, ਉਹਦਾ ਮੇਕਅਪ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਜੁਲਿਆ, ਹਰ ਵਕਤ ਅਗਲੇ ਚੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ, ਸ਼ਫਾ बच्ची अपनी चढ़ैल फुप्पी के कहते खुदकुश, इतना सच्ची मज़ा आ गया सी, बहुत मज़ा आ रहा था कि बच्ची वफा का और सैलस का ना आपस में ना बॉन्ड बड़ा सोहना बनता पाया सी। क्रिश्चियन है सैलस, मैंने पता चल गया सैलस का नाम पता की है, मैं सैलस कहनी हाँ, सालस का नाम है, से अच्छा, ओ। ते सालस। सालस होता है फैसला करने वाला। अच्छा नाइस। हाँ अल्लाह मैंने सही किया मेरे सालस फैसला करने वाला था। आप बोल, मैं देखता हूँ देखिए सालस, आप पता जाएगा सालस केड़ा लिख के दसना सालस मैंने की। इंग्लिश में लिखा है मैंने तो। अच्छा उर्दू च दस दवा। हाँ मैं तो टाइप इंच में करूँगा ना सालिस। तो इतना अच्छा लग रहा था कि वो वफा के सही साथ। सही बोला आपने। हाँ। हाय, मैं सदके जाऊं, मेरी उर्दू कितनी अच्छी से। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ मी। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो वो ना अब ना इतना अच्छा दोनों प्यार करे, सारा खाना खाने जा रहे, ये करे वो करे, चुड़ैल खतीजी डैन तहरीम पुप्पी है, उन्हें शिफान कहता खुदकुशी था सारा कुछ कर। अच्छा खुदकुशी पे बात करते पहले मुझे याद आया, लो जी जो बच्चा सालस था ना, वो बच्चा ममा बॉयज था, अपनी माँ के साथ बहुत प्यार करता था। नीचे कोई आइंदा बच्चा अपनी माँ ना प्यार करे, माँ की साल गिरा आइए लो माँ सदके जावे, मेरे बच्चे ने पता है क्या मैंने केड़ी चीज़ पसंद है, हप हप करके। हाँ मेरा मजाक ना उड़ाई इस टाइम, जिस तरह तुम चॉकलेट तन चीनी नहीं पता मैं चॉकलेट केड़ी खानी है, मुफ्त की चीज़ मैं हर चीज़ खानी है, मैं जरीर करते हैं बच्चे, पर मेरी पसंद भी तुम पता है ना। साल गिरा माँ दी, साल उसने पता ही नहीं, केक लैन गए ने, वो कहती कि ए वाला केक लवा, ए वाला केक लवा। उस टाइम तो दस के मेरी माँ ए वाली चॉकलेट वाला केक छोकना खाती, ए वाला ला, कहता कोई सा भी ले लो। केक ले लिया, ਉਹਦੇ बाद फिर ना परफ्यूम ਲੈਂਦੇ ਨੇ गिफ्ट। परफ्यूम ਦੀ हर किसी अपनी एक स्मैल होंगी है, कहता कोई सा, अम्मा शौकीन बहुत है परफ्यूमा की, कहता कोई सा भी ले लो। इन्हें खत्या मामा जबाई खे, मामा जबाई से तू ना माँ का चॉकलेट ना केक लिता माँ का फेवरेट, तो ना परफ्यूम लिता। अच्छा लो जी जो हूँ ना हो गया सारा सालगिरह माँ की हो गई, तो तहरीम चाहती है कि किस तरह मतलब सालगिरह सारे चले, मैं किस तरह रोका। उधर शफा का हो गया, शफा का वो अब घर वाले कहते हैं कि ना पता चले इन्हें, ताकि इन्हों का सारा खराब करा, खाना खुना सारा वफा जिंदगी खराब करा, इन्हें फ़ोन करके इधर भी दस दिता। वो फिर आराम सारा डिनर कर देंगे सालगिरह का, वो सारा छड़ के फिर मनूसे को आ जाते हैं। तो बहरहाल अब इसमें समझ नहीं आई, जो उसकी शफा बच्ची की चची है ਜਿਹੜੀ ਵਫਾ ਦੀ ਸੁਤੇਲੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਚਾਚੀਆਂ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਫਾ ਅੰਦਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਪਈ ਹੋਈ ਤੇ ਭੈਣ ਉਹਦੀ ਸ਼ਫਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਰੱਖ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ, ਇੰਨਾ ਰੋਈ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ। बहरहाल आगे ड्रामा और मज़ेदार हो गया कि जैसे उन तहरीम ने ना इंडिया की कोमनिका बन गई ना, सारियाँ चालां चलेगी, वो थे शफा मिल मिल के। अब किस तरह, क्योंकि एक तरफ तहरीम और शफा है, दूसरी तरफ फुफ्फो अम्मा ते वफा है। अब एक तरफ अच्छाई है एक तरफ बुराई है, दोनों को जो भी कुछ होगा बहुत मजा आ रहा है ड्रामा देखने का। अब आगे और मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फरार की। तो फरार इस हफ्ते कैसा रहा? फरार ड्रामा नो जी, इसकी जो फर्स्ट एपिसोड थी, वो कहते हैं दरिया को कूजे में बंद करना। फर्स्ट एपिसोड में 4 लोगों का इतनी तफसीर से सारा लगा, किस तरह दिखाया सारा कुछ। अब ये वाले एपिसोड एक तशनगी रह गई है, सबका कुछ इतना था ही नहीं। इसमें मेन सारा बच्चे ना हमजा का ही सारा कुछ दिखाते रहे। अब बच्चा दानियल मुझे बहुत पसंद है, मुझे बच्चा अहमद बहुत पसंद है। अहमद 30-40 मिनट के एपिसोड में कितना कुछ दिखा सकते हैं। पहले किस तरह दिखाया थी, फिर तो सारा को एक आपको इंट्रो दिया ना कि इस दुनिया में, मतलब एक ही दुनिया ऑब्वियस बात है, मतलब इस प्लॉट में यहाँ पे क्या हो रहा है। अब हल्का हल्का फोकस एक पे कभी ज्यादा करेंगे, कभी दूसरे पे ज्यादा करेंगे। अब क्योंकि जैसे इसमें बच्चे, हाँ मतलब यही करेंगे, क्योंकि अहमद बच्चा इसमें सिर्फ मोटर बाइक हो रहा था, उसका बस इतना सा सीन था और कुछ नहीं था। और वो बच्चा था दंदासा, उसका बबरीक बच्चा, दानिया का नाम बबरीक है,
उसका बाप ना इसकी मंगेतर के लिए ना लेके आता है, कहता है गिफ्ट लेके आया। तो मैं ना गाना याद आ गया सर जवानी का सी, मैं सिर्फ बड़ा ही हंसना जो अल्लाह मियाँ ये की बोला, पिशावर से मेरी खातिर दंदा सालाना, पिशावर से मेरी खातिर डंडा सालाना, ओ मेरे गुल खाना, उस कहना खोती गुल खाना दंदा सा ये है कि गिफ्ट होया, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਗਿਫਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੁਢਾਪੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਮਾਨੇ ਸੀ ਖੱਪਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਏ ਦੰਦਾਸਾ, ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਫੜ ਤੇਰਾ ਦੰਦਾਸਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿੰਦੀ। इतनी खुश हुई वो। फिर पता चलिया कि गाना क्यों बनया सी। तो लो जी, अब बच्ची जो थी ना, इसमें प्रोफेसर साहब तो एक डिसेंट इंसान थे और वो सच्चाई के लिए लड़ रहे नूर थे, हसन। पर वो ना अपनी बच्ची की अच्छे तरीके से परवरिश नहीं कर सके। क्यों? अब बच्ची हल्की सी छिछोरी बन गई, मोहल्ले में रह गई। लो जी, कुंडी खड़की तो जी आ गया हमजा। हमजा आया तो हमजा ने कहा, मैं निहारी कहती कहाँ से आए हैं बाकी सजीले नौजवान? कहता दूसरी गली से। मेरी इतना अब एग्जैजरेट कर लो, अम्मी ने बस हारी लेनी पकड़ नहीं वो। कहंदी कौन से पकड़ूं? कहंदा वो पकड़ो बड़ी बोटी वाली। अगो कहंदी ए लुच्चे लपोड़े, तू खत्म की चीज देनी है कि ऐसे करने मुझे फंसाने आया? मैं कोई सा भी उठाऊंगी। डिच चोरी काती दो, एक तू एक तेरा अब्बा। चुप के कहंदी बड़ी बोटी वाला। अब मैं भी एग्जैजरेट कर रही बड़ी हूं। बोटी वाला डब्बा चुक लिया। मैं कहा कि तुझी चोरी सी प्यो तेरा अड्डा शरीफ, तो किड्डी बदमाश, वो तेरा साफ ठर के झाड़न डया। चल जेडी काम तरीम जेदा बच्ची ओ जे गेट खड़े हो के ना पिंगा पढ़ा लैंदी हुंदी महल्ले दी कुड़ियां, जिहड़ियां थोड़ियां पढ़ियां हुंदियां, नास में झोटी मरदियां हुंदियां। तू सियाणी पढ़ी रही बच्ची, तेनू साफ पता चलदा बोटियां बोटियां बंदन फसान डया। उसे पसंद आ गया, अच्छा, जिस तरह हमजा भी कह रहा था। तो लो बातिश अब ये था बातिश का कि बातिश ने लो जी अपने ना दोस्त को गया ते दोस्त ने बीबी कट वाल ते मैं कहा कहंदा ओ पता तेरा बड़ा सिंगर अपनी बस्ती दा। ते उस सिंगर नु कहंदा ऐ सिंगर चल मेरे साथ मेरी बात सुन। ते सिंगर गल्लां बड़ियां सियाणियां करदा। सिंगर नु कहंदा कि मेरा ना इंज करके कुड़ी पसंद, कहंदा पसंद कि सिर्फ एवें, कहंदा मैनूं पूरी पसंद है। ते कहंदा मैं रिश्ता करना चाहना वा। उस वक्त फोन आंदा ते फिर इन्हें इन्ना समझाया बेबी कट वाले सिंगर ने, ते वो फिर कह दिंदा उन्होंने कि मैं तुहाडा काम नहीं करना। और कहीं ना कहीं वाइब आई मुझे जेंटलमैन 2.0। बेबी कट वाला मैं पहले उन पर ला के ना मुड़ के कहंदा तेनू पता है कि एड ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ ਨਹੀਂ। लेकिन बातिश बनेगा जेंटलमैन। ਬਾਤਿਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ ਜੈਂਟਲਮੈਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਤਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਤਿਸ਼ बनने लगा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ। मतलब बातिश भी उस लिस्ट में आ गया ना, वो तो प्रोफेसर को खत्म करना चाहते हैं कि प्रोफेसर हमारे खिलाफ बोल रहा है। प्रोफेसर की बेटी है वो, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਸਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। लो जी अब आ गया सीन उस तरफ जो सवाई वाला सीन आ गया। वो सीन आ गया तो बच्ची बाथरूम में गई तो ना उन गल्लां याद आईयां तो मैं अपने सिर से ना पान तेजाब पा के ना मुड़ के गंजी हो जाएगी तो मुड़ के सिर ते दुपट्टा लाई फिरेगी। लै भैन उन्हें तेजाब पी लिया। लो भैन तेजाब पी लिया तो टेंशन तुसीं कोई ना लैना, मैं ठंडा पानी पीता। ओदा बुढ़ा प्रेमी आंदा ते वो चिल जो चीज़ पी है बाथरूम करने क्लीन करने वाला वो चीज़ वो तो इंसान को अंदर से चीर देती है। और बच्ची बैठी गल्लां करदी पई ओदी ज़ुबान ते छाला ओदा गला किसी चीज़ को कुछ नहीं हुआ। किस तरह चाहिए था कि ये बच्ची पीने लगती उसी वक्त दरवाज़ा खोलता वो टांग मार के गिरा देता। वो पी ना सकती ये वाली चीज़ पीने के बाद। अगर ये कि बचता है ना पहले बचता नहीं बचता ना तोबा ओए वो फिर सारी जिंदगी ना कुछ खा सकता कुछ होता सारा अंदर गल जाता। अच्छा मुझे वो रोल में ना सूट नहीं किए किस पे? क्योंकि हमेशा देखा बड़े स्वीट से रोलों में मासूम से फनी से जो बने थे सुहाई के वो जो लवर बने हुए हैं तो यहाँ पे था ना प्रॉपर एक बदमाश सा दिखाया था मुझे वो पता नहीं अब भला क्या होगा सुहाई ना जरा कहना नहीं गया तो सारा कुछ होना था राह से सुहाई भी लेके भाग जाएगी फरार। हाँ उसने होता है ना फरार कि करो जो तुसी करना तो मैं जी करांगी। बहरहाल वो अच्छा लगा मुझे कि फिर जा कुटना है क्योंकि जो कुट पैंदी ने जे किसी बंदे मैंने दिली खुशी होंगी। बट कहीं ना कहीं एपिसोड 1 बहुत ही पावर पैक थी, बहुत ज्यादा कुछ चॉइस में ये थोड़ी उसके हिसाब से थोड़ी पर मुझे अगर देखा जाए ना मैं एक ही साथ इसके साथ जुड़ गई हूँ। मुझे है तो बहुत मजे का थम्स अप। फर्स्ट एपिसोड में जुड़ी थी अपने पाकिस्तान के लिए कि चले वो कुछ कर रहे हैं। मुझे इस तरह की बर्बरियत वहशत दहशत मुझे
नहीं पसंद खून खराबा, ये एक नॉर्मल ड्रामा लगा। अब ये वाले जो एपिसोड थी ना, ये एक नॉर्मल ड्रामा मुझे उस तरह का नहीं लगा जो फर्स्ट क्योंकि एपिसोड मुझे लगा जैसे ना मैंने लास्ट टाइम तारीफ की थी कि बहुत मतलब कि क्रिस्प थे सब कुछ, ठक ठक आगे हो रहा था। अब हमजा के और हारून के सीन्स बहुत ज्यादा थे और बहुत लंबे थे और कहीं बिना वजह भी थे कहीं ना कहीं। वो जो जाके पहले जाना हमजा मिलना उसको स्टूडियो में, तो पुराना दोस्त है, फिर बाइक पे चलना है, फिर छत, वो बहुत ज्यादा वो बात खिंच रही थी और रिपीट होती बार बार, है ना। हमारा आगे जाके आप देखेंगे, मुझे अब जैसे ना पहले वाले में बहुत खून खराबा था, अब संभल गया, तो मुझे अब ये वाली अब उस हिसाब से मुझे ड्रामा तो मजे का है भाई। सबसे मजे की बात मुझे जो लग रही है ड्रामे की ये कि जितनी ज्यादा कास्ट है, छोटे छोटे रोल के लिए भी उन्होंने प्रॉपर एक्टर्स पकड़े हुए हैं। ये कहीं ना कहीं इस दुनियापुर में भी होता कि जहाँ पे एक्टर की शदीद कमी है, यहाँ पे हर किरदार में एक एक्टर है। इससे सीन और उभर के सामने आ रहे हैं। नहीं रहा बच्चा नियाजी, उनमें कहनी नियाजी कहनी नियाजी। साहस नियाजी कितनी अच्छी, हाँ। भाई वो भी कितना शानदार उस रोल में बैठा है कि मतलब दिखाया कि पावरफुल साला तो तुन भी सकता है उन्होंने। मेरा सवाल है आपसे वैसे, अगर कोई साल अगर एक खावन चीट करे बीवी पे, अगर सालिया के खावन को गुस्सा मारेंगे तो गुस्सा बीवी पे निकालेगा घर जाके? वो नहीं, वो क्या तो रहा मैं तलाक दे दूंगा, उन्हें क्या इस दिया तरह है, जो धमकी भी दे दी थी ये। इस तरह आना चाहिए, पता नहीं। वो उसने धमकी दे तो दी है, उसने कहा ऐसे ताजे छाड़ के गया, फिर उनका मैं तुम छाड़ दूंगा। ये तो जिस तरह का, या तो ये अमीर, इतने अमीर पे इस तरह का जुल्म कोई कर नहीं सकता। वो करते हैं जो एक अमीर लोग होते हैं और गरीब पे करते हैं, वो तो बहुत देखे हैं। एडे अमीर वाला कोई नहीं, पर उसका कोना का कुछ है कुछ। आगे ना बहुत प्रॉमिसिंग टर्न लग रहा है लेने वाले, जब सब किरदार मिलेंगे आपस में, मजा आएगा ना। फरार होंगे सब, वहां से वो भागेंगे, बहुत लोग भागेंगे, मजा आएगा। आगे होने फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है कर्ज़े जान। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? कर्ज़े जान ड्रामा मुझे तो ना अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है क्योंकि ना मेरा दिल चाहता है कि हकीकत में जो नहीं हो सकता नहीं हुआ अभी तक, जब से दुनिया बनी है तब से जो यतीम फैमिली होती है उनके साथ जो पावरफुल उनके पूरे ददियाल वाले होते हैं वो बहुत जुल्म करते हैं, बहुत नाइंसाफ़ी करते हैं। वो सदियों से होती आ रही है और होती रहेगी। अब इस ड्रामे में भी इसी तरह, पर इस ड्रामे में मुझे एक बात बड़ी अजीब लगी। मैंने हमेशा यही देखा है, मैंने देखा है, मैं अपनी बता रही हूँ, आप लोगों ने नहीं इस तरह का देखा होगा। मैंने देखा है कि जो चचा ताया वगैरह होते हैं ना, वही सारा कुछ कर रहे होते हैं, उन्हीं के पास पावर होती है। उन्होंने नजायज़ जो यतीम बच्चे तो उनकी जायदाद पे कब्जा किया होता है, सारा कुछ वो करते हैं। इस ड्रामे में दिखाया कि जो सारे फसाद की सब कुछ जड़ दादी है। मुझे इसलिए लगा कि हाय अल्लाह, कि जब एक बच्चा मर जाता है उस बच्चे की औलाद से तो खाम खा आपको प्यार होता है, प्यार ना हो किस तरह इतनी नाइंसाफी हो सकती है कि वो उसकी बीवी और उसका बच्चा इतने बुरे हाल में कि सब कुछ चचा देता है, दादी नहीं। दादी थोड़ा देती है, चचा सारा कुछ खर्चा उठा रहा, चचा के ताया जो भी लगता है कि वो उठा रहा होता है। ये किस तरह दादी थी? अच्छा दादी बड़ा इन्ना हंसी हंसे मैं तो चीनी जो इसमें दादी है, दादी बड़ी खतरनाक टीली औरत दिखाई है। इनकी कब्रें हैं, ये बच्ची ये अब्बे दी, ये दादे वगैरह दी। अब वो जो कब्रों वाली जगह है वो कोई दुश्मन पार्टी है उनकी जगह है। और दुश्मन पार्टी चंगी नमाज दुआ मांग के मज़ार तो जाते होंगे क्योंकि बरसी आती बिना यमुना के अब्बे दी। अब ये दुआ मांग के जा रहे हैं तो वो आखते हैं, वो कहते हैं कि असी बहुत देर हो गई है चीज़ नूं, असी कहंदी मेरे बंदे दी ते मेरे आखिरी रामगा उन्होंने असी उन्होंने आखिरी ख्वाहिश है सी मेरी आरामगा फलाना। वो कहते असी भी एहतराम किया, असी तुहाडी आरामगा नूं चाहते तो बलडोजर फेर के तो असी कर सकते सी, असी नहीं किया ना इंज तुहाडी उस चीज़ नूं, ते तुसीं हुण इह चीज़ करो कि उन्नी जगह छड़ के असी कर देने आ। वो चंगे ने कहते असी कबरां कुछ नहीं करांगे। वो चल गए ने, इन्ना हासा आया। माँ कहती अपने पुत्तर नूं चल केस कर दे, पुत्तर कहता खुदा दा वास्ता माँ माफ़ कर दे। इन्ना कटोटा जिहड़ा कबरां वाला कहता ना मैंने किसी कारबर जोगा छड्डिया ना किसी जगह, कहता हर वक्त तू कहनी ए केस कर दे ए केस कर दे, मैं बुढ़ा हो गया वा अम्मा तेरे केस लड़दे लड़दा मैं अपने कारबार से तवज्जो नहीं दे सकदा। माँ जी बहुत खतरनाक कटीली औरत आई है कि यानी बच्चा भी हो तो दुखी है कि तू ऐ सारे केस लड़ती रहनी। अब इतना तरस आया। अब इसमें बच्ची ना यमुना कहना उसने लॉयर का जो इम्तहान पास कर लिया ना, तो उसके बाद अब बच्ची वो कहती है मैंने प्रैक्टिस करनी है, जो भी वकील सारा होएगा। अब वो भी मुझे इस ड्रामे पता चला, सानू अज तक नहीं सीगा, असी शो बिजदा ही सुनिया सी हमेशा,
लो जी, वो कहती है चचा से अपनी मां ने कहती कि मेरी इजाजत दवा के दी कि मैंने ये वाली चीज़ लॉ करने के लिए। चचा कहता वहाँ का माहौल, वहाँ के मर्द हो पहली बार सुनिया कि लॉ करन जाना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਸ਼ਰਾ, ਉੱਥੇ मर्द। अब कोई भी अगर जॉब, डॉक्टर भी बंदा बनता है, हाय तो डॉक्टर च भी कुड़ियां मुंडे इकट्ठे ही होंगे ने। 100 में से मुझे नहीं अब गिनानी आएंगी, 95 जॉब इस तरह की जो भी सारी प्रोफेशन है जिसमें लड़के लड़कियां इकट्ठी होती हैं। उन्हें लाए जी जो खासे उन चाचा आए ने किस तरह आया कहता तेनों यह चीज़ नहीं करन देनी, तो बेचारी तेरा अपनी माँ को इशारे करती है। मुझे उसकी माँ की ये बात गलत लगी कि अब तेरी बेटी जवान हो गई है, उन धी नूं कहंदी है बेटा तू ना टीचर वगैरह बन जा, तो तू यह चीज़ छड़ दे कि तेरा ताया इस चीज़ को पसंद नहीं करता। इसमें बल्कि जो ताई का करैक्टर है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ताई ने पूरी बहस की ताए दे नाल कि इनू करन दे, फिर और मिसाल दी थी कि तेरी जी होने वाली बहू है वो भी तो जो बज मुंडिया ने काजी फलाना, ये वो ताया इस चीज़ को नहीं मानता। अब ताया का ये है, दादी की ये बात गलत है कि हर वक्त दादी ने तस्बीह पकड़ी होती है। चलो तू पैसे वाला जुल्म तो कर लिया, वो जो जुल्म करते इंसान ने पता मैं जुल्म करना वा, तेन यह शर्म नहीं आती कि फिजिकली तेन लगता कि तेन भी पता है पिछली बारी वो भाई ने मत्थे से हाथ लाया ना अपनी अम्मी के सामने। अब क्या सीन है, कपड़े से करने के लिए देता है, वो बेचारा ना वो सारे कपड़े फड़ाता, वो बाँह फड़ लेंदा, मतलब पता चल गया कि है ना यह खराब वे भाई। तो देख की करता होना डब गैर थे, शर्म तो नहीं आई। 1000 ते 2 नोट कहता अच्छे से कपड़े बना लो। मैंने वीरे दस दे 2000 के अच्छे से कपड़े कितने मिलने। बेटा कहने वीरे का तो एक सूट भी नहीं आना, तो तू क्या अच्छे से कपड़े बना लिया 2000 के नाल। तो बहरहाल आगे जाके ड्रामा आपको अच्छा लग रहा है? ड्रामा मुझे इस तरह का ये है कि जैसे बन के लॉयर अपनी दादी ने तुन्ने, अपनी दादी ने फराह करे, अपने ताए ने मुक्के मार में चंगा लगेगा। बकाया इसमें ना बच्चा उसामा मुझे बहुत पसंद है, पर उसामा की जो जॉब वगैरह सारा कुछ है काफ़ी मतलब ऊंचे लेवल की, मतलब है चंगा भलाओ वेल वकील मतलब दिखाया है वो। बहुत मुझे ना उसामा छोटा बहुत लगता है, तो वो चीज़ में मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा आगे बढ़े। फिर हाँ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी बिग बॉस की। जी हाँ, स्टार्ट करते हैं बिग बॉस का बिग रिव्यू। बात करेंगे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे घर में क्या हुआ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे की बात होगी। थर्सडे व्हाट्स द 4-1 रन में भाई थर्सडे के दिन की शुरुआत हुई। रजत को लग रहा था कि भाई दिग्विजय बुरी संगत में चला गया करण की, क्योंकि करण की और दिग्विजय की काफी दोस्ती हो गई है। और जो तेरा बच्चा लग रहा है कि बुरी संगत चला भी गया। उनकी दोस्ती एक बॉन्ड है ना, भाइयों का बॉन्ड, जो थोड़ा बिखरा बिखरा जा रहा है। फिर करण जाकर रजत को बताया कि मेरी दादी, ये दादी मेरी माँ, मेरा नहीं दादी का बताया था, मेरा दादा, मेरा मामा, मेरी माँ सारे हैं। समझ नहीं आया बिग बॉस के घर में बैठ के अपनी फैमिली हिस्ट्री बताने का क्या मतलब था। क्योंकि रजत उस पे जो करता था टैग कि मैं एक फोन कॉल करा के ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। फोन कॉल कहता सी ना तो साफ लगता सी कि हुंदे जेडे बदमाश कहते थे अपने गैंग ਨੂੰ फोन करेंगे कोई इज्जत वाली। वो जो रजत बात कहता था ये लगता था किसी का वो है छोटा सा बदमाश तो फोन करके इज्जत की गल केड़ी सी होती, जैसे बातिश सफरार में। लेकिन वह रजत ने कहा मैं एक फोन कराऊंगा, एक कॉल, और इसके सारे कनेक्शन फीके पड़ जाएंगे। मैं बड़े लोगों को जानता हूँ। कहना की जानता है कहीं जा बोलता बहुत है, वो बहुत बोलता है। सलमान खान ने दिल खुश करता था। वो आगे बात होगी। और फिर दिग्विजय ने उसे समझाया थोड़ा कि तू क्या कर रहा है, बाहर तेरी इमेज की तू संभाल। इससे कहा क्या है, कुछ नहीं होता, मैं बाहर भी गुंडागर्दी करूंगा, बड़े लेवल पर गंद करूंगा मैं। क्या हुआ, ज्यादा एक आध केस हो जाएगा। रजत बिला वजह बहक जाता है अपने जज्बात में कि ना बहक दे ना घना बावला जिस साहब को नहीं सेंस से सोचता नहीं, जो मुंह में आता है बोल देता है। रजत की दो बात होती है कि मैं बाहर गन मत करूंगा और मैं 28 बरस का हूं, मैं बड़ा अकलमंद हूं। गन करूंगा 28 बरस का अकलमंद, गन करूंगा 28 बरस का अकलमंद। हर बार नोट किया आपने? मैं सब पता है मुझे, मैं 28 बरस का हूं, बस कि मैं बड़ा हूं, मुझे पता है 28 बरस का बताना बहुत अहम होता है। उसके बाद टाइम वॉर का टास्क है जहां पे सबको मौका मिलेगा एक बंदे को फेंकने का। आई हेट यू सो मच बिग बॉस, क्यों? चीटर। पता चलिया मुआशरे में गंद कैसे फैलता है। अगर इस तरह की नाइंसाफियां हो तो इस तरह गंद फैलता है। बिग बॉस ने वेवियन के साथ हूं मैं, वेवियन को दूसरी बार टाइम गोल्ड बनाना था, एक कमजोर जी छोटी बढ़ाती, हर किसी को टूटनी पई सी। अब करण बच्चा इस चीज को लेके बार बार प्रवोक हुंदा पिया हो कि उतना ज्यादती हुंदी पई है, ज्यादती हुंदी पई है। बिग बॉस ਨੂੰ शर्म नहीं आई। बिग बॉस के पास सारे तरीके होते हैं गेम ਨੂੰ पलटने के। अब अगर बच्चा करण इस चीज को बनना चाहता था, वेवियन मैंने ना उसने पैड़ा लगा, ना चढ़ांदा पिया सी, चिक्कर तो नहीं कहती भाई
ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ Almost, ਆਲਮੋਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੱਚੜਾ ਡਿਆ ਤੇ ਬਿਗ ਬੌਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਆਇਆ ਬੱਚਾ ਡਿਗਵਜੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੌਡਫਾਦਰ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਜਮਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਨ ਇਦਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਕੋਈ दुनिया छाड़ दी भी तो वहां पे सबको बार बार मौका मिला आने का। देखते जब रजत भागा था ऐसे क्या था ये मुद्दा बना, लेकिन मुद्दा इतना खुल के नहीं बन सका ना। बहुत गलत था उसने, जब स्लो मोशन में देखा ना लोगों ने बनाया वीडियो से, बहुत ही गलत था। बिग बॉस आई हेट यू सो मच। क्यों? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਮ ਇੰਨਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਕੁੜੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਕੀ ਗੰਦ ਮਚਾਇਆ ਜੇ, ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ? ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਮਿੰਗ, ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਡਿੱਗ ਵਜੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਥੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਵਾਂ ਡਿੱਗ ਵਜੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ मैं तो एक बूढ़ी औरत है, मैं तो कह सकती नहीं। रजत की स्पीच मैंने बड़ी इंजॉय की जो शिल्पा जी के खिलाफ दी उसने, मजा आता है जब रजत शिल्पा जी का जब आपस में वार होता है। और उसके बाद दिग्विजय बन गया टाइम गॉड। वहां पे सवाल उठा फिर से क्या करण और विवियन शिल्पा जी के लिए इक्वल हैं? इस बात को इतनी दफा घसीटना, बात अब जहर लगने करण ने फिर 100% सच बात। करण से मैं कभी ना करण की बातें बहुत ऑन पॉइंट होती है। करण का मुझे लगता है कि लड़कियां इतना टॉक्सिक मर्दों के पीछे भागती है ना, करण की आप भी ना उसके पीछे भागती हैं। टॉक्सिक लफ्ज उसने अपनी इसमें इस्तेमाल कर लिया। बात होती है कि जो बंदा भाव नहीं देता आपको, आप उसके पीछे जाते हो, और ऐसा ही है विवियन शिल्पा जो इतना भाव नहीं देता और जान के विवियन ना करना। मैं छोटी गल है तो तू मेरा बच्चा ही है। क्यों इन्ना तू वैर पियो है बेतुका बेबेन दे ते शिल्पा वाली गल ते छड़दा नहीं इस गल तेरा। मैं जेड़ी गल इंसाफ नहीं हो कहनी जिन्ना तू ओदे पिछे पै पै के मैं धरूना ना गल चंगा भला शिल्पा दे नाल करदा ख्याल शिल्पा दा ओने शिल्पा दे सागर चाटियां बना के दित्तियां सन। दफा हो तू। उसके बाद अविनाश ने बताया विवियन को कि तू यू वर्सेस करण के जो एक नैरेटिव बनना कि विवियन वर्सेस करण, ये बुरा आइडिया है। होना चाहिए विवियन वर्सेस रजत। खल्ला तेरे इस मशवरे पे। बिग बॉस का भी मेन नैरेटिव वो भी यही चाहते हैं कि 2 स्टार्स एक उम्र के, मतलब टीवी के चेहरे ना, कि विवियन वर्सेस वो भी करण ही चाहते हैं वैसे रजत कोई नहीं चाहता, वो हो नहीं पा रहा। मतलब विवियन ना मैं चाहती भी नहीं, मेरा मैं होना भी नहीं चाहिए बिल्कुल। मन मजा अविनाश को बहुत शौक है, मैं बड़ा अक्लमंद हूं, सारी मुझे अकल खत्म है। क्योंकि जैसे विवियन और करण जो है ना एक ही लौट के हैं वो दोनों बच्चे। वो दोनों का हुंदा जो भी कुछ उनका मजा आता मुझे। फिर करण विवियन दोनों ने बात की कि शिल्पा जी हम इक्वल नहीं है आपकी नजरों में। करण ने कहा वो आपसे ऊपर है। विवियन ने बोला ना कि मैं ऊपर हूं, तो उससे कहा उनको ही पता इस बात का। तो फिर शिल्पा जी अंदर गिला करती विवियन तूने रजत वाली बात पे तू बाहर मेरे लिए आवाज उठाने क्यों नहीं आया? तो उसने कहा क्या आपने आवाज उठाई जब मेरे साथ जाती और थी? तो उसके बाद क्या हुआ? तो उसने कहा टिट फॉर टैट। उसके बाद दिग्विजय से ड्यूटीज असाइन कर रहा था और फिर फ्राइडे का दिन आ गया। फ्राइडे की शुरुआत थी और विवियन अविनाश ने कहा मैं सर आपकी बात टोकने लगी हूँ। जब से बिग बॉस स्टार्ट हुआ है हमने नहीं देखा कि गाना लगा हो और उस पे लोग डांस ना करें। बिग बॉस का ये वाला 18 सीजन मेरे हिसाब से बहुत फ्लॉप जा रहा है। बिग बॉस भी थक के सो गया है। उन्हें क्या मेरे बस में नहीं रहा, मैं कैसे इसको उठाऊं? अपने कंधों पे उठाने से रहा। गाना इनका जरा लगता है पिछली दफा भी इसी तरह का बकवास लगा सी बिग बॉस इतना तारीफा सी पर हर कोई करता सी। होए मेरे अल्लाह बिग बॉस शेम ऑन यू ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। गाना लगदा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅੱਧੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਜਾਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੱਦਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ? ਤੇ ਬਿਗ ਬॉस ਏਡਾ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਬਿਗ ਬॉस ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠੋ ਮਰ ਜਾਓ ਛੱਡੋ ਆਪਣੇ ਗੱਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਆ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ गाना गाओ। बिग बॉस भी नहीं कहता, सारे थके हारे अपना काम करते, कोई बिग बॉस से गाना नहीं करता। खैर विवियन अविनाश हम ड्यूटी नहीं करेंगे क्योंकि दिग्विजय ने भी नहीं की थी, तो हम भी करेंगे। ठीक है टिट फॉर टैट। दिग्विजय ने भी गन किया था, अपनी बार याद है कि मेरा मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा, पहला दिन था मन नहीं कर रहा। इतना मजा आता जो अविनाश वाली नक्कल ना दिल खुश हो जाता। नपटा पता नहीं क्या मतलब होता है, नपटा कहते हैं उससे, गंदा ही है, मतलब मजाक उड़ाते उसका नपटे का। तो बड़ा मजाक नपटे का उड़ाया तुमने। उसके बाद मैंने नहीं खुशी होन दी है। मैं ना जो दिग्विजय ते कशिश आए थे ना, मैं दोनों को पसंद नहीं कीता। ते मैं कहा कशिश जी बड़ी आ गई। मैं पिछली एपिसोड च क्या भी मैं कहा नंगे पुंगे कपड़े पा के ना सारियां बेचारियां जिहड़ियां आईयां ते मैं कहा उन्हां नूं कर दी भी कि देखो नंगे कपड़े पाऊंगी। अच्छा जब से ये आई हैं आप सीन देखे, जब बिग बॉस कशिश पे डालता कशिश दुखा दी मारी नंगे कपड़े पाना भूल गई, सब कुछ भूल गई है। हर टाइम कहती मैं की करा और जड़ियां तीना ही तो कुछ पांदियां नहीं पईयां।
ਇੱਕ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਸ ਲਾ ਜਾਣਾ एक कहने की थोड़ी जरा है ना बल्कि बल्कि सी जरा, तो वो जो ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਬਲਕੇ ਨੇ जो अदिति थी वो लेटी हुई थी, निक्कर पहन के छोटी सी, इतना वो अजीब लगता था। ਖਨੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਰੱਜੋ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਕਦੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸਭ ਜੋ ਨਾ समझ गया मैं। ਖੁਦਾ की दी हुई देन कि पता नहीं डॉक्टर ने दी है कैसे दी हुई देन है मैं एग्जैक्टली समझ गया आप किस पॉइंट पे क्या कहना चाह रहे हो, मैं बिल्कुल पहुंच गया हूं। मुझे वही लगती चीज लगती है कि मतलब तू कहां से जवान है तू। ਤੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜੇ ਪਾਗਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਬਾਹ ਨੇ ਨਾ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਨਾ ਵੀ ਅੱਧੀ ਹੈ कशिश ਹੁਣ किसे जोगी ने रेजड़ियां आईਆਂ ने। खैर उसके बाद उसने कहा दिग्विजय ने खैर आप ना करो ड्यूटियां, फिर बग्गा जी को उसने कहा नॉन एक्टिव बग्गा जी ने कहा मैं भी करूंगा ड्यूटी, तो उसने कहा मैं कहनी वेल डन बग्गा जी आई लव यू सो मच। मैं कहनी बग्गा जी ना निकल बग्गा जी मेरी हिट लिस्ट में है, कह तो बस बता रहा हूं मैं। मेरी करण की वेरी बढ़ रहते हमेशा, करण तेरा प्यो लगता है, मैं करण के साथ फुल सपोर्ट, मेरा करण के साथ है। मेरी हर जो भी अच्छा मेरे हर किसी का सपोर्ट है। ले। बग्गा जी की एडी शानदार गल लगी कि बग्गा जी पहले भी करण दा कहंदे पे सी, हुन बग्गा जी आप अपने तौर पे जो जिस तरह के वार करते मुझे बग्गा जी उसके बाद बहुत बिग बॉस ने दिग्विजय को टॉन्ट किया, बिग बॉस बिना वजह का दिग्विजय को टॉन्ट करते रहते हैं, मैं नोटिस किया है। अब पा के अब टाउन हाँ है ना। उसके बाद करण ने किया इंकशाफ कि बग्गा जी बहुत गंदगी के पकौड़े हैं, सिर्फ आते हैं सोते हैं, गंद मचाते हैं, आते हैं सोते हैं और कुछ नहीं करते। उसके बाद अविनाश ने कहा ईशा को, वो बात होती है ना कि आपस में ईशा दुख करती है कि तुम और विवियन गेम डिस्कस करते हो, मैं अकेली फील करती हूँ, तो उसने कहा मेरा तेरे अलावा भी कोई घर में मौजूद होना चाहिए, तुम लोगों के फिर भी कनेक्शन है, मेरा कोई है ही नहीं। सही, अगर मैं बिल्कुल बात करूँ उसमें कोई गलत बात हाँ, की और मैं हाँ, इसका हाँ, सही था। हाँ, उसका विजन फिर भी यही है कि हम 4 लोग आगे बढ़े, उसकी बात स्पॉट ऑन थी। उसके बाद नेक्स्ट दिन स्टार्ट हुआ, यामिनी थोड़ी मस्ती करती और शहनाज गिल से शक्ल भी लगती है, आवाज भी है। मैं कहनी शहनाज गिल दी अम्मी, शहनाज बहुत छोटी है बहुत बड़ी है, हनी पता नहीं जो 17 में मां बन जाओ तो शहनाज गिल दी मां ही कहनी है अम्मा। मैं कहा शहनाज दी मां की शहनाज दी मां। तो ऐसी मस्ती भी करती यामिनी बड़ा ना। मजा आया। दिग्विजय ना कहती आप ना इस हाथी के आगे खड़े हो जाए, दिग्विजय कहता पीछे हाथी मेरे अगे भी हाथी, मेरे अच्छा तो एक बात मुझे लग रही है, जब इनका फर्स्ट रात को आई थी तो तीनों लगे थे गंदे पकोड़े, अब ये तो लगा क्यूट सी मासूम सी है, क्या एक्टिंग करी है। दे के लग गया ना। अमन नहीं वो मेकअप के बगैर लगा शायद, वो क्यूट सी मासूम सी रात को चुड़ैल थी तीनों। अच्छा मैं ना जब ये आई थी ना जो प्यारी हस्तियां अग्यों पिछों फुलियां फुल्ले पकौड़े आए तो मैं 9 एपिसोड देखी मैं मान नहीं सकती कि कहते मुंडे पागल हो से ना देख के, अम्मा मैं नहीं मान सकती। मैं कहा आज देखांगी मैं फिर मनांगी, कहते मुंडिया से चीज़ां छुट गई देख के। मुंडिया चीजें छुटकी, कोई हेल्प नहीं आ रहा था, जो था ना अछूत कहते लोग, झूठ। मुझे ऐसा लगा था कोई नहीं आना चाहता। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਣਾ ਚੀਜ਼ ਬਿਗ ਬॉस ने भेजा ना कूड़ा, वो बिग बॉस में बेचना चाहता है। कहते जब लड़कों ने ये निकल गया, लड़कों की ऐसे हो गए, लड़के अविनाश ने कहा ये कि मैं तो ही निकाल दे बिल बतौड़ियां मैं जोड़न दे हो। खैर उसके बाद दिग्विजय ने कहा कि अविनाश विवियन बग्गा जो है ना वो अलहदा खाना बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी से मना कर दिया। ये वो ठीक था दिग्विजय का कि तुमने ड्यूटी से मना किया, अब सजा तो मिलेगी। फिर अविनाश भी अविनाश है, उसका जो हमारा दिल करेगा हम वो बनाएंगे। हालांकि 3 लोग खाना अलहदा रखवाया था उसने काट के, बड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टम था, बट इनकी जो है भाई ईगो आपकी विवियन की अविनाश की। अल्लाह तेरी शान तेरा दिग्विजय ने आटा गुन्निया पे आटा से कहता आटा गुन्निया पे कहता अब अगले का मुद्दा है तो थी ना गलत। फिर करण अविनाश की लड़ाई हुई, कैमियो मेन महीने में निकल गया वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद जो है विवियन कहता बर्तन भी नहीं धोएंगे जो हम खाना बना रहे हैं, बिकॉज विवियन से नहीं जीत सकते आप ईगो बैटल में। विवियन यहाँ पर है, विवियन कहता है बिग बॉस ही मैं ही हूँ, कलर्स ही मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। नहीं बिग बॉस ने कह के भेजा ही आई है कि तू अंजे तो कोई की करे। फिर आए हाय दैया विद रवि भैया गर्दा मचा देंगे। कितने गर्दा मचाते हैं अपने कपड़ियां में मिट्टी पाते हैं अपे ही झाड़ते हैं, गर्दा पता कितने मचा के जाते। वहां पे करण अटैक किए बग्गा जी पे, जो बहुत ही कटीले अटैक थे, लेकिन मैंने एंजॉय किए क्योंकि बग्गा जी करण के खिलाफ पिछले 3 हफ्तों से बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, जिनके से बाहर के लोग भी सोच रहे हैं करण कितना नेगेटिव है कि बग्गा जी बोल रहे हैं, तो करण ने बग्गा जी खूब किए वार, अब बग्गा जी हो गए खामोश। मैंने एंजॉय किया, इन्हें इंजॉय किया ते पर मैं यह चीज माननी आ ना सा भी हो के जरीला इन्ना जरीला बन गया, सप ने जो डंगना इनू करण नू सप ने फुड़क के मार जाना, एडा जरीला मेरा बच्चा करण, इन्ना जहर
ਹੁਣ ਕੀ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੱਗਾ ਜੀ ਨੂੰ। उसके बाद टॉइंग मैन अमन का विवियन को ही मिलना है, विवियन को मिलेगा टॉइंग मैन। ਬਿਗ ਬੋਸ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟਵੈਂਗ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭੇਡੇ ਪਿਆਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। किसको? ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਰ ਕਮੀਜ਼ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ। ਬਿਗ ਬੋਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਅੱਛਾ ਕਨਾਲ ਫਿਰ ਟਵੈਂਗ ਮੈਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ। उसका ईशा अविनाश बात करते कि बग्गा जी के खिलाफ बहुत ज़्यादा बातें बोली करण ने, गलत बातें थी, करियर ख़त्म वगैरह की। और फिर अविनाश का मैं करण को रुलाऊंगा क्योंकि बग्गा जी ना अब इस ग्रुप का हिस्सा बन चुके हैं, जो उनकी ख्वाहिश थी वैसे पिछले हफ्ते से ग्रुप में आ गए। और वहाँ पे फिर आटे वाली बात हुई कि आटा गूंदा, उसने फिर कहा आटा भी लहदा गूंदा जाएगा, तो वो बात खींच रही थी बात है ना। अब ये था ना, वो करण ने सही बात बोली कि ड्यूटी अपनी कर ले, बात खत्म हो जाए, तो बात इलास्टिक तरह खिंचती रही। और फिर करण की और अविनाश की लड़ाई हुई। और फिर आगे सैटरडे के एपिसोड, और सैटरडे के एपिसोड की शुरुआत हुई कि दिग्विजय को मौका मिला कशिश को बचाने का, उसने कहा मैं नहीं बचाऊंगा। बाहर आके कशिश ने बहुत ज़्यादा तांडव किया वहाँ पे, और कहीं ना कहीं मुझे इस तांडव में इतना इंटरेस्ट नहीं था, किसी ने भी नहीं है। अच्छा बिग बॉस ने बड़ा किया नहीं। उसके बाद कन्वेंशन में बुलाया गया विवियन, अविनाश, ईशा, करण, शिल्पा और रजत को, और फुटेज दिखाई। इन्नी फौज ਨੂੰ बिग बॉस ने बुला के ਜਿਹੜੀ बिग बॉस ने सिर्फ वीडियो दिखाई। बिग बॉस ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ 6 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸੀ ਬਿਗ ਬॉस ਖੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀ ਗਈ है? फुटेज दिखा के सबके एक्सप्रेशन कैप्चर किए। ओह क्या आप लोगों को लग रहा है आपसे ज्यादती हुई, यू गाइस फील प्लेड। बिग बॉस का मैं दिग्विजय कश्यप को एक्सपोज करना चाहता हूँ, तुम सब लोग बहुत रियल हो, बाकी सब फेक है। ये पूरा मुद्दा हो गया था लास्ट वीक भी, बिन देयर डन दैट, बात खैर चलती रही। और वहाँ पे भी सलमान खान ने हमारी एंट्री, और सलमान खान ने मेरे रजत को समझाया कि ये इस बिला वजह हाइपर होना, अग्रेसिव होना, केसों की बात करना, मेरे कॉन्टैक्ट अच्छी बात नहीं है। सलमान खान ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿਹੜੀ ਭਲਾ, बहुत प्यार से ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀ ਹੋ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ अपनी धमकी आप दवे, जो कहना ना किसी से करवा दूंगा। उन कैसी है? अम्मा ये बात मुझे इतनी सही लगी सलमान खान की, ये मन सही लगी सी। सलमान खान ने बहुत अच्छे प्यार से समझाया, बिल्कुल भी टॉन्ट कोई तंज उसमें नहीं था। उन्होंने कहा मैं भी जवान था, मैं अपनी देखते फुटेज मुझे भी लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो ऐसा मत करो। तो ये वाला जो पॉइंट था मैं गलत है, ये बड़े से बड़ा बंदा भी हो वो यही किसी को करवा के करता, समझ रहे हो, किसी को क्या है बेटा एक करवाने का होता है और एक जिस तरह रजत कहता है। ठीक है, समझ गया था आपके मैं कि तू इतना तो पहुंच गए थे, खुद भी कोई पावर हो, कुछ पावर नहीं, अपनी भी कुछ हो, ठीक है समझ गया। उसके बाद फिर भी शिल्पा को कहा कि शिल्पा को विवियन करने की जरूरत नहीं है, तुम खुद ही सेल्फ सफिशिएंट हो। ये झूठ था सलमान। उन्हें शिल्पा जी को बहुत जरूरत है दो अपने सहारों की, अपने करण अर्जुन की, उनके बगैर शिल्पा जी बहुत अधूरी अधूरी हो जाती हैं। फिर वही सवाल कि विवियन करण ज्यादा कौन क्लोज है, बात करते इस मुद्दे को। उसके बाद सलमान ने दिग्विजय की बिस्ती स्टार्ट कर दी। बिग बॉस भी दिग्विजय के खिलाफ है और सलमान भी दिग्विजय के ठीक ठाक खिलाफ हैं कि बाहर तेरी गर्लफ्रेंड थी, उसने कहा मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, मुद्दा फुस हो गया। उसके बाद फिर सारा ये शुरू हो गया मुद्दा कि बिग बॉस मिला क्योंकि कशिश ने स्प्लिट फिल्म में कांड किया था, फिर तो शो मिला तू ग्रेटफुल नहीं है, तू रिश्ते अधूरे छोड़ देता है, तो ये है तू है। तो मुझे लगा क्या छोड़ दे जान उसकी बेचारे की, लगा बात खींच रहे हैं। दिग्विजय पसंद ही नहीं है, पसंद था मुझे भी नहीं है, पर बात बिला जो खींच रहे थे। सलमान खान ने मजे का साथ डिस्क्राइब किया ना रील्स को, कि रील्स बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, आंखों से आग निकल रही होती है स्लो मोशन में पीछे लगा के, इस तरह की रील्स बहुत बनती हैं। और कह रही कि दिग्विजय की रील्स बहुत बनती हैं इस तरह की। और दिग्विजय के इंस्टाग्राम मैंने कहा था बहुत हॉट जा रहा है, तो बहुत उसके क्रेजी व्यूज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, उससे रील्स वो बनाई जा रहे हैं उसके ना, उसकी जो PR टीम है। उसके बाद फिर से कशिश दिग्विजय की और बात डिस्कस हुई और सलमान खान को काफी खींचा, बात कोई एंड लगा नहीं। मेरी बात सुनो, सलमान खान बात कुछ है ही नहीं, हफ्ते में था ही नहीं कुछ, शो में कुछ है नहीं। बिग बॉस ने जो 6 लोगों को हमेशा 2 बंदों को बुला के कहा जाता है कि ये देखिए इसके बारे में अपना बताएं, 6 लोगों ने बुला के बिग बॉस को दिखाने के लिए कुछ ना, सलमान खान को के पास भी कुछ नहीं था जो करते, उनका गाल खींच रहना तुम। फिर जो बात छिड़ी फिर आउटसोर्सिंग की कि जो है विवियन अपने काम अविनाश से कराता है, क्योंकि अविनाश इतना भोला नहीं है, उसे पता है कितनी इज्जत देनी है, कितना काम करना है। तो मतलब ये बात थोड़ा मुझे ऑफ सा लगा पॉइंट करण का भी। उन्होंने कहा करण तीली आग लगा रहा है, फिर वहां पे आएगा चाहत भी बिल्कुल अकेली है, बात सच अम्मा, चाहत बिल्कुल अकेली है। चाहत बिल्कुल अकेली रहती, बहुत चंगी मन खुशी होती, और चाहती भी नहीं मेरी किसना बने, किसना एक सही तरह किसी एक के साथ चले, हनी सही तरह चलो, आपका कोई ना कोई किसी के साथ जोड़ बन जाता है। वो अपनी पता नहीं की मस्ती मगर में मुसीबत, बस एक कोई काम है मैं बाथरूम जाके गंदा करना। फिर भड़ास वाला टास्क, उसने भड़ास निकालनी थी, सबने भड़ास निकाली एक दूसरे के ऊपर, और वहाँ पे रजत के दिग्विजय की बात में थोड़ी हुई लड़ाई आपस में कि ट्रस्ट करते हो नहीं करते। और वहाँ पे थी ना जो तो मुझे नई लड़कियों के नाम याद नहीं हो रहे,
वो जो एरन है कि पता नहीं एडन ईडन ईडन हाँ वहाँ याद आ गया ईडन ईडन ने कहा कि मुझे करण से बहुत नफरत है। हालांकि मैं थोड़ा उसे था कि हमारी पीएम ने भी वो चाय बना के बने हैं तो ये गलत बात थी, बहुत ज़्यादा अटैक करता करण। फिर खैर संडे के दिन की शुरुआत हुई, जो 3 वाइल्ड कार्ड आई थी उनसे बहुत सी गेम्स खेली गई, मुंह धुलना टास्क किया गया और सब लड़कियां कहने की यामिनी के काफ़ी खिलाफ हैं कि वो फेक है, वो प्रिटेंड करती है क्यूट बनने की। हो भी सकता है, पता नहीं जो कुछ भी है अभी तक ना। जैसे यामिनी, मेरी नजरों में भी यामिनी आ गई, मुझे यामिनी ना प्यारी भी लगती है, अच्छी लगती हाँ। जो भी कुछ हमें यामिनी अच्छी। अब यामिनी पता नहीं गेम की है भाई, पहले वेविया ने पूरा पसंद है इसे हाँ। क्या मुझे, मैं आपको पसंद करती हूँ, मैं आपको बाहर देखती हूँ, मैं क्या करूँ आपसे, अब आप बात ना करोगे हूँ ओदे नाल अविनाश ना वो पूरे हर किसी अपने साथ पता की करके चलन रही है। फिर हुआ टास्क, जलने वाला टास्क था कि नमक फेंकना था। मैंने कहा वो नमक गिरेगा, वाइट है, कपड़े होंगे गंदे। मैं एक बंदे का इंतजार कर रहा था कि कोई तो उसको बुलाए, कोई तो उसको बुलाए, बच गया वो। तो पर नफरत हो मेरे बच्चे भर की बेतुकी, तेरी केड़ी ने जायदाद कब्जा कर लिया। वेट करता रहा, मैंने कहा करण कर देगा, नहीं करण ने भी कोई सोचे क्या होगा, नहीं करता। कुछ तो ब्लास की बात है, कोई जैसे पारस छाबरा नहीं था, पर मैंने ऐन जैसे पारस छाबरा था ना बिग बॉस में, उसकी विग कोई याद है पैच था, विवेन का कुछ बालों का मसला है और कहा हुआ कि मेरे बालों पे कुछ नहीं गिराना वरना करण यहाँ पे गिराता है। करण का दिमाग मैं समझ चुका हूँ, करण यहाँ पे थोड़ा गन करते बट आती वो ना लिमिट से बाहर की बात है कि विवेन के बालों को गन ना मैं बिग करना। बॉस से कहना चाहती हूँ जो इस तरह का टास्क गलत होता है, इंतहाई चीप होता ये होता है जब कपड़े इनके बदलवा के आप कपड़ों में बेचारियां पूरियां तैयार है पिया उन्होंने तो कट्टा सारा छिट के सारा चिट्टा सफेद कर दे। आई थिंक बिग बॉस से बहुत सी अपनी चीजें बदली है ना अपनी, कि आप लोग ये बदलना चाहिए। ये गेम में आप फ्राइडे करे उनके आम कपड़े पहनवा के तैयार होके बाल साल बने तो आप ये होना चाहिए। खैर उसके बाद एंट्री मारी हिना खान ने और बड़ा अच्छा लगा मुझे हिना खान को देख के स्टेज पे सलमान खान के साथ। उन्होंने गाना भी गुनगुनाया लग जा गले, जो वो गाना बिग बॉस में गाती होती थी। तो अच्छा लगा दोनों को मुझे देख के। पर आज ही ये गाना जब लगा ना हाँ कुछ और आप कुछ सैड सा था तो मेरे देखकर आंखों में आंसू आ गए। सही बात है, मुझे भी गाना आज थोड़ा एक और जोर में चला गया मैं, क्योंकि मुझे क्योंकि हिना खुद पहले भी गाना गा चुकी घर में, शायद उसने उस सेंस में ही गाना गाया है। बहुत अच्छा लगा सलमान का और हिना का। सलमान और हिना का मुझे बहुत अच्छा लगा। सलमान जब इस तरह पूछते हैं एक आपको ह्यूमन साइड दिखती है कि तुमने बीट कर दिया उसे नहीं कहती इंशाल्लाह तुम कर लोगी 100%। बहुत मुझे क्यूट बहुत स्वीट लगा सारा वो चीज। उसके बाद फिर एलिस घर से होगी बेघर। अमा क्या कहना चाहोगी आप? एलिस घर तो बेघर होगी, मैं चाहती थी रहती जैसे आप तो रहती ग्रुप चेक बने ऐसे। अम्मा अपने ग्रुप के साथ है भाई, अपने 4 लूंगी मैं तो बहुत खुश। मैं कहा बुरा मजा है ग्रुप में, एक बंदा निकला बाहर तो जा फिर और बग्गा जी जुड़ गए। बग्गा जी जुड़ गए। अच्छा तेनू नहीं पता, हालांकि जेडी बच्ची एलिस गई है ना घर चो, ईशा ने इन्नी खुश बात समझ जाके होना है कि कोई मेरे से वीडियो नहीं बननी। ईशा इन्नी थक गई सी, इतना थक गई सी। एलिस एक छोटी सी बच्ची थी जिसको पैम्पर करो गंदी वो थी, पीटी थी उनसे चाह अविनाश को चीज है। मैं कितना कहता गंद समेटा, टेबल पे बेड पे हर जगह इसका गंद मचा होता है। हर वक्त ਹੁੰਦਾ ਸੀ कि हायला मैं अविनाश को ज्यादा बैठियां ਉਹਦੇ ਚ रुस ਜਾਂਦੀ ਸੀ। एक छोटी जी बच्ची सी ईशा ਹੁਣ खुश हो के देखी ईशा ने किड्डी खुलना उन संभाल के थक गई थी। फिर करण ने एक विशेष टिप्पणी की जो मुझे भी सही लगी कि अविनाश ईशा कपल कार्ड खेलेंगे, दोनों कपल बन जाएंगे कहीं ना कहीं गेम के लिए, ईशा और अविनाश। अच्छा कहने क्या करण ने कहा कि मुझे लग रहा है कि अभी करण बेटा मासद के जावे गंदियां टिप्पणियां बेटा देखदा रह जाएंगे। अरे दिग्विजय अपनी बात बताता ना गर्लफ्रेंड वाली बाहर ऐसा वैसा, मुझे लगा दिग्विजय झूठ बोल रहा है, लड़की बाहर सच बोल रही है। इसने कहा ना कि बिग बॉस की कॉल आने तक सब कुछ ठीक था, बस 10 दिनों के अंदर सब कुछ गंद हो गया। तो मुझे लगा दाल में कुछ काला है, दिग्विजय बात को छुपा रहा है। तो पास में रश्मि वाला याद है एपिसोड जब रश्मि साई का वो लड़का आया था बीच में, तो बहुत से गंद हो चुके, लोग झूठ बोलते हैं। उसके बाद करण इस बात पे अटल था कि मैंने बग्गा जी कोई बुरी बात नहीं बोली, कोई मैं पर्सनल नहीं किया, लेकिन हर करण आप पर्सनल गए थे, बहुत बड़े बड़े अटैक करण ने किए थे। मैं करण को सपोर्ट तो कर रहा हूँ बट बातें वो बहुत बड़ी थी, तो ये बात कहना कि वो पर्सनल नहीं थे ये बात गलत है। फिर हिना ने घर भी मारी एंट्री और हिना ने गेम खेली है ग्रुप्स बना के, ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी। इतना मुझे मजे की गेम खैर नहीं लगी, उसमें कुछ बातें मुझे बड़ी मजे की लगी जहाँ पे हिना ने प्रॉपर करण को समझाया कि शिल्पा जी वाली बात पे अपना तुम टेक क्यों नहीं रखते। आपका ही हाल है, करण क्यों नहीं बोलता शिल्पा जी को? इज्जत में एहतराम में क्या है? इज्जत एहतराम नहीं है, आप करण की अपनी सोच है। अब उसका जो एक दोस्त डायरेक्टर वो भी आके समझा के गया, करण ना अपने हिसाब से, उससे जो लगता है कि मुझे दुनिया गलत मशवरा दे रही है कि मैं अपने हिसाब से चलूं, हालांकि अपने हिसाब से भी वो गलत ही चल रहा है।
वो मैं गलत इसलिए कहनी पी ना कहनी बहुत नेगेटिव लगता है। अब किसी की भी लड़ाई हो रही होती है ना तो करण बार बार के दरवाजा खोल के पूछता है लड़ाई आगे हुई तो नहीं, मैं जाऊं अपने दोस्त दिग्विजय की हेल्प करना चाहता है वो वहां पे। केड़ी ठीक है वो कहता केला पड़ जाएगा वहां पे, केला पड़ जाएगा कोई नहीं कहता वैसे कहता सी अकेला पड़ जाएगा, एक्सरसाइज करता पिया सी कहता आग लगी कि नहीं, मैं आग लगाऊं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। करता जा काम और अच्छा हिना ने बकायदा तब शिल्पा को भी कॉल आउट किया कि शिल्पा जी भी खुल के नहीं बोलती कि इन्हें पसंद है विवियन और जान के गेम खेल रही है और करो आप भी खुल के आवाज रखो, स्टैंड लो अपना, खुल के अपनी आवाज तुम बोलो, स्टैंड रख दे बिग बॉस का कुछ ख्याल ना करे। उसके बाद ईशा ने बोला ना, ईशा बड़ी बनती है ऐसे स्वैग में आती है ना कि दिग्विजय खैरात का टाइम कोड बना है, वहां पे चाहत ने बोल दी 10 करोड़ की बात। चाहत ने कहा विवियन में भी खैरात में ही बना था कि शिल्पा जी ने बनाया था, घर का वोट नहीं था, तो दिग्विजय को बार बार करा खैरात का टाइम कोड, ये भी गलत बात है। उसके बाद अच्छा रजत 28 साल का और करण 45 साल का, जब वो आए ना इकट्ठे फ्रेम में मैं बहुत सोचता रहा कितनी अजीब सा 45 है। हाँ क्या पहले किसी और ने भी बोला था 1-2 एपिसोड पहले, तो मुझे लगा था झूठ गलत बोल रहे, 40 मुझे लगता है करण होगा ना 40 या 41 है, खुद मान गया वो कि उसने कहा रजत ने कहा ना मैं 28 साल का हूँ, आप मुझे कितने बड़े हो, 17 साल बड़े हो, तो मुझे यकीन है कि रजत कैसे हो सकता है इतना, करण बहुत छोटे लगता है माँ, कि विवियन को बोलते ना कि उम्र में बड़ा, तो करण इज 45 और रजत इज 28, उसने कहा मुझे बेटा नाम बोला कर, जो गलत बात है करण की, सबको बेटा बोलना, पर करण शायद उम्र भी तो ज्यादा माँ, करण उम्र च नहीं बोलता, करण तंज च बोलता हर किसी ने। खैर इसी नोट में बिग बॉस की एपिसोड हो गई खत्म और हमारा शो भी होता है खत्म। #फीडबैक कॉर्नर #अम्मा स्टेक, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहे अम्मा टीवी में।